Hello Kashmir, good afternoon. Welcome to this all-important cricket match. I got Sheikh Nazir in the com box. Would definitely love to know his opinion. But the news from the Sun trees. If we talk of the coin flip, coin falling in Diru's favour, and their captain decided to field first, opt to field first, and inserted and invited Sultan Warriors Baramulla to bat first. Nazir, Sultans are going to bat first. Can the Sultanize once more? This time round we're going to see that Dirus will turn the table their way. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक अभिवादन, स्वागत सभी श्रोताओं का। और ऐसे में इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एक और बेहतरीन मुकाबला जिसकी के काफी समय से प्रतीक्षा थी, अंततः प्रतीक्षाएं समाप्त होती हुई और एक बार फिर डडू रेंजर्स कश्मीर और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के बीच वो धाकड़ था, वो क्रिकेट की संघर्ष था, इस मैदान पे दर्शने को बिल्कुल तैयार है। हालांकि टॉस हो चुका है, दोनों अंपायर्स इस समय उपलब्ध हैं, अपने अपने स्थान पर तैयारियां चल रही हैं। और ऐसे में डडू की अगर हम बात करें, वो नारंगी रंग में नहाई हुई पूरी टीम इस मैदान की ओर अग्रसर हो रही है। हालांकि उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ये निर्णय कितना सही साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुल्तान की टीम बल्लेबाजी करेगी। I use a word, you said Narangi like that, and I'm gonna use the word Orange Army. Diru Rangers of Kashmir walking onto the field, stroll out to centre, and we're waiting for the Sultan and the openers to make their way out to the centre. The news from the centre is once more, toss won by Asif Mas, and he decided to bowl first. And you know that Dirus have lost majority of matches against Sultan Warriors. The Sam team is up against each other once more. और देखिए, कुछ समय पहले हमने देखा WCL के उस फाइनल मुकाबले में, वो बेहतरीन मुकाबला, वहां क्रिकेट की जीत सुनिश्चित हुई थी। भले ही वो फाइनल का खिताब सुल्तान के खाते में गया था, लेकिन जिस प्रकार से डडू रेंजर्स ने वो मुकाबला खेला, उस प्रतियोगिता के अंतर्गत पूरे मुकाबले खेले, वो कमाल का प्रदर्शन था। और अंत में हालांकि थोड़ी सी चूक वहां पर वो मुकाबला हारे, लेकिन क्या वो हार का जो असर है, हार का वो जो इंपैक्ट है, अभी भी उन पे होगा? क्या वहां से वो नई सोच के साथ इस मुकाबले में आए हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ इस मुकाबले का प्रारंभ करेंगे, या फिर सुल्तान ने जो मुकाबला जीता कहीं ना कहीं उनका अपर हैंड जरूर रहेगा? You're absolutely right, and at the moment we can say simply that Dirus will feel a lot of pressure like we have seen in the Pakistan games, and there is always pressure on both ends. But we have seen that India always holding their nerve, going on to win. But this time round, let us see, can they turn the table? For the first time, it has been Baramulla, Sultan Warriors, always right on top. Even they won the final match, but the barest of the margins a few days back, if you remember. Am I right? जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पे यहाँ हालांकि अगर मौसम की बात करें, बड़ा सुहाना मौसम है, हल्की हवाएं मैदान में चल रही है, धूप उतनी ज्यादा है नहीं। हालांकि आधा एक घंटा पहले अगर हम बात करें, अच्छा खासा तापमान था, लेकिन अब धीरे धीरे से मौसम ने भी थोड़ी सी करवट बदली है। तो ऐसे में मौसम विभाग का जो मानना है कि हालांकि वर्षा की संभावना तो है नहीं, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार के हर्षोल्लास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्रिकेट का एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर मैं इससे पूर्व हालांकि थोड़ा सा समय हमारे पास चर्चा करने का, सुल्तान के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की प्रतीक्षा की जा रही है। अंपायर्स मैदान में पहुंच चुके हैं, पूरी फील्डिंग टीम इस समय घेरे में खड़ी, खड़ल बनाए हुए शुरुआत करनी होगी। एक पॉजिटिव सोच के साथ आज प्रारंभ करना होगा डडू रेंजर्स कश्मीर को इस मुकाबले को जीत अर्जित करने के लिए। Interesting, won the toss and gonna bowl first, and looking at the track, and look at the track, it looks Hazara motorway, it looks quite white wall, benign track full of runs we have seen yesterday. Bounce was perfect, it was full of runs yesterday. Are we in for run fest again? Winning the toss, electing to bowl first. Well, let us see. Look at the track. It looks like at the moment it is consolidated. Yeah, little cracks are there, but cracks may open up. This can backfire too. Dirus should remember that. Do Sultans have that kind of spin in the lineup? तो देखिए, पिछले कुछ मुकाबला कर रहे हैं, विकेट का आपने जिक्र किया। इस विकेट की अगर हम बात करें, हालांकि इसमें रनों की भरमार है और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। और पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज्यादातर मुकाबले यानी कि 60-70% मुकाबले जीते हैं। और डडू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय, मैं समझता हूँ एक कारण ये हो सकता है क्योंकि चेज में जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कुछ हाल फिलहाल के मुकाबलों में प्रदर्शन किया है, चेज में बेहतर तरीके से वो मुकाबले का पीछा करते हैं। लेकिन WCL की अगर आप बात करें, क्योंकि हाल फिलहाल में वो मुकाबला गुजरा है, तो वहां वो 1-2 रन दूर रह गए थे। लेकिन जिस प्रकार की उनकी क्षमता है, गेंदबाजी उनके पास बहुत बढ़िया है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट की हम बात करें, वो भी उनके पास बेहतर है। तो शायद ये कारण होगा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। Well, they are bowling first, but I'm talking a wicket may break down.
And if you have spinners in the lineup, and talking of Sultan Warriors, do you think they have that kind of spin? They have that kind of mystery in the lineup who can deceive and annoy the batters? उनके पास अगर स्पिन गेंदबाजी की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी की बात करें, डडू के पास बहुत बढ़िया स्पिन गेंदबाजी है, लेकिन सुल्तान की अगर हम बात करें, आपके पास जावेद जड्डू एक प्रमुख हथियार है स्पिन गेंदबाजी में, और उसके अलावा आपके पास कुछ विकल्प जरूर है, जहां पे नदीम डार है, जहां पे आप इम्तियाज लेफ्टी भी हालांकि मध्यम गति से गेंदबाजी करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं उतना ज्यादा स्पिन आक्रमण उनके पास है बजाय डडू रेंजर्स कश्मीर के। I agree with your statement, but the two openers are finally out to the center. Is it Asim Bashir and Wasim Kachru once more? The same pair will use their skill set against the likes of Dudu Rangers, but on the other side, who's going to open the attack for Dudu Rangers Kashmir? Let's find it out. Star of Tangmerg and Kawusa Boy in the middle for Sultan Warriors Baramulla. Then talking of Dudu Rangers Kashmir, packed side, compact side of Valley, but unfortunately, to be precise on there, as far as Dudus are concerned, they lost to the match by the barest of the margins. Should have been won by Dudu Rangers because they deserve to win that game, but it was Sultans in the end, and that luck going their way, in their favor, and they go on to win that final and lifted the title for the first time. But talking of Dudus, packed side, evenly poised combination in the Valley. आदिल गुल्टान, सरशील अब्बास, आसिफ मंजूर, फैसल डार, आदिल वानी और उसके अलावा सुहेल पाल, गुलजार गुली, तो आपके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ नजरदार जुनैद आ रहे हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में वो खेल नहीं रहे थे, लेकिन आज इस मुकाबले में एक बार फिर उनका चयन हुआ इस टीम में, और मैं समझता हूँ वो जो तेज गेंदबाजी की तिगड़ी है उसमें उनका विकल्प शामिल करना एक और बेहतरीन और मजबूत धारा तेज गेंदबाजी की, और अगर डडू रेंजर्स की बात करें। Well, the two openers in the middle, and he has been given an opportunity here. Darjunet brought into the side, induced it in the playing 11, gets a game here. And this is going to be all important quarter-final, must-win game. You win, you're in the semi-finals. You lose, you pack bags and go back home. Come back hard and harder, stronger, and next time. But this time round, it's going to be Darjunet to open the attack. On strike will be Wasim Kachru. Kachru is having a word with his partner and taking a quick look of the surface here at the center. वसीम काचू और आसिम बशीर ये प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की ओर से, और गेंदबाजी का दायित्व होगा दारजुनैद के पास। तेज गेंदबाजी आज यहां प्रारंभ में लाई जाएगी जहां तक डडू रेंजर्स की गेंदबाजी का सवाल है, और देखना होगा उनके पास गौहर लेगी है, मुंतजिम बशीर भी टीम में है, और उसके अलावा उनके पास स्पिन गेंदबाजी के पास विकल्प बहुत अच्छे हैं। आसिफ मंजूर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, एक पार्ट टाइमर की हैसियत से यदि वो गेंदबाजी करते हैं, उनके 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। फिलहाल वर्तमान स्थिति में मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है, निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पहली गेंद पहली पारी की वसीम काचरू के लिए, दारजुनैद की पहली गेंद, और इस बार जगह बनाते हुए, हालांकि वहां पूरी तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तरे में चली गई बगैर किसी रन के। तो पहली पारी की शुरुआत हो चली है, सुल्तान को आमंत्रित किया गया है बल्लेबाजी के लिए। वसीम काचरू और आसिम बशीर की विस्फोटक जोड़ी बीच मैदान में, दारजुनैद ने गेंदबाजी प्रारंभ की है दूर वाले छोर से। First ball, it's a dot delivery, it's none for none in over number 1. As we watch, Junaid again comes running in from that far end with a slip in place and goes across the line. Oh, look at that one, nearly got played on. He survives scare. Look at that one, needless from Kachru, goes across the line straight away. और देखिए शुरुआत में आपको थोड़ा सा संयम आत्मविश्वास रखना होगा। आपका जो खेलने का अंदाज है, आपका जो विस्फोटक अंदाज है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यहाँ शुरुआती ओवर पे दारजुनैद को थोड़ा सा परखना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि जिस प्रकार की उनके पास गति है, जिस प्रकार से उनके पास क्षमता है वो मिश्रण करने की अपनी गेंदबाजी में अंदर ला रहे हैं वो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, तो ऐसे में थोड़ा सा समय जरूर लेना होगा वसीम काचरू को। फिर जाकर के यदि आपके वहां निगाहें जम जाए तो आप फिर वो प्रिय स्ट्रोक और प्रिय अंदाज अपना सकते हैं। Well, it's none for none in over number 1. Sultan is yet to get underway. Unwanted guest on the field here, and walking away onto the other side. Here comes Junaid again. Oh, look at that one! This is first majestic hit that's gone over wide, long on. 6 more. Welcome, Kachru welcomes Darjunaid with that bang number 6. That 6 brought to you by Just Bakara. अपने प्रिय स्ट्रोक से उसी अंदाज से यहाँ शुरुआत कर दी है। पहली 2 गेंदें वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति जरूर वसीम काचरू के लिए, लेकिन इस बार मिडिल ऑफ द बैट से क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला जस्ट बकारा, छक्का, खाता खुला यहाँ सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला का 6 बगैर नुकसान के। अगली गेंद दारजुनैद के वसीम के लिए, और इस
बार नीचे रहती हुई गेंद उसको ऑफ साइड में खेला, 1 रन तेजी के साथ दौड़ पड़े, 1 रन पूरा कर लिया, पलटकर दूसरे रन के लिए आना चाहते वसीम काचरू, लेकिन मना किया आसिम बशीर ने, वापस भेजा सुरक्षा। यहाँ 1 रन और खाते में जुड़ा, 7 रन संख्या वसीम काचरू की और कुल रन संख्या इस समय सुल्तान के साथ बगैर नुकसान के 7 without loss in over number 1. 4 balls down in over number 1 as we watch Dar Junaid again. It's going to be Asim for the first time facing the likes of Dar Junaid here. Dar Junaid is getting ready to send in next one. It's going to be the penultimate ball of over number 1. There's 7 without loss. Sultan's underway. And that 6 of Kachu Blade. That was terrific. That was terrific. Here comes Dar Junaid again. This is ball number 5, the penultimate ball of over number 1. With a lone slip in place. Maras there. As he comes in, good delivery. Batter line. Goes right behind the line of the ball. Plays it back to the ball. And no run there. Score man static. 7 without loss. पहला ओवर प्रगति पर 5 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुके हैं। आसिम बशीर को खाता खोलना है, 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है और वहीं पे 4 गेंदों से 7 वसीम काचरू, कुल रन संख्या 7 मगर नुकसान के। और इन परिस्थिति में डार जुनैद आखिरी गेंद लेकर के पहले ओवर के राइट आर्म दूर वाले शॉट से एक आसिम के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला चलाया जरूर था, खेलने का प्रयास जरूर किया था, गेंद नीचे रही, बल्ला हवा में लहराता हुआ और ऐसे में रन संख्या में इजाफा हुआ नहीं। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 सुल्तान वॉरियर्स 12 बल्ला बगैर नुकसान के। वसीम काचरू और आसिम बशीर ने आज प्रारंभिक जोड़ी के रूप में प्रारंभ किया है सुल्तान के लिए इस गर्ल्सों के मैदान पे, जहां इस प्रतियोगिता का ये कुल मिलाकर बेहतरीन निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। और ऐसे में आकाश पूरी तरह से बादलों में गिरा हुआ, वर्षा की अभी संभावना नहीं, लेकिन चाहेंगे कि मुकाबला पूरा देखने को मिले। और इन परिस्थिति में पारी का दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। देखना होगा यहां से अब दूसरे छोर से गेंदबाजी का दायित्व किसके पास होगा। क्या यहां किसी और गेंदबाज का, डार जुनैद ने जो गेंदबाजी प्रारंभ की, उनके साथ किस गेंदबाज का प्रयोग किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। 7 बगैर नुकसान के पहले ओवर में और दूसरे ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी हो गई। वसीम काचरू सामने रहेंगे, आसिम बशीर ने 2 गेंदों का सामना किया, वो खाता नहीं खोल पाए। और इन परिस्थितियों में देखना होगा उनका वो किस प्रकार का व्यवधान रहेगा, किस प्रकार से वो अपने साथी वसीम काचरू का समर्थन देंगे, क्योंकि वो भी एक दिग्गज खिलाड़ी, एक विस्फोटक बल्लेबाज है। एक बार उनकी निगाहें जम जाए तो निश्चित तौर पर वो काफी घातक हो सकता है किसी भी गेंदबाज के लिए। लेकिन जहां आसिम मंजूर लगातार अपने गेंदबाजों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि शुरुआती ओवर्स में एक नपीतुली, एक अनुशासित गेंदबाजी का क्रम जारी रखना होगा। शुरुआत में सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी और ये विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जितना आप शुरुआती ओवर में दबाव बनाएंगे इस प्रारंभिक जोड़ी पे, उतना डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए बेहतर कहा जा सकता है। नेवर की शुरुआत आमिर अली को लेकर के आए हैं। पारी का दूसरा ओवर लाजवाब प्रदर्शन उनका WCL के फाइनल मुकाबले में रहा था और यहां देखना होगा वो किस प्रकार से अभ्यास का समय चल रहा है और वो अब जाकर के पारी का दूसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुल रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तान वॉरियर्स आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हुए डडू रेंजर्स कश्मीर केवल 7 बगैर नुकसान के। Second over is about to start. It's going to be Amir Ali to bowl from Khan box and on strike will be Wasim Kachu, unbeaten on 7. Asim yet to open his account. He uses 2 balls to get underway. This JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports and Fashion Feast, like Shining Star Pampur, MH multi-brand by Rafimani, Green Lines Cricket Club, Dalgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, HND Complete Kids Wear in Natipura, Srinagar. Here goes Amir for the first time. Good delivery. Outward movement. Dabs it. Asim wanted single. And finally both the batters decided to scamper through one more run at it. That means Asim will be on strike here. It's 8 without loss. But that was needless from Asim. He was off with the shot of Wasim and he wanted a single, but Phil was quickly onto the ball. Little fumble. I think that it's undue risk. It's they need to understand that there is no need to take risk. Just put premium on your wickets and take time, get your eyes in. It's a long way to go. Just over number 2 in progress. यहाँ से तालमेल बनाए रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि अतिरिक्त जोखिम उठाने से परहेज करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। शुरुआती ओवर काफी महत्वपूर्ण और इन परिस्थितियों में यदि आप विकेट खोए तो निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। वही डडू रेंजर्स कश्मीर के गेंदबाजों का प्रयास होगा कि शुरुआती ओवर में विकेट मिले, एक बेहतरीन गेंदबाजी की जाए, वहां बल्लेबाजों को ज्यादा अवसर न दिया जाए हाथ खोलने का, जमने का, और क्या उसमें सफलता मिलेगी। फिलहाल हमसे दूर जाते हुए आमिर अली, अगली गेंद आसिम बशीर के लिए और इस बार आसिम बशीर ने खेला बढ़िया स्ट्रोक, खाली इलाका, लेकिन पीछे खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे तैनात है। उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, अथवा दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में जुड़े आसिम बशीर ने खाता खोल लिया, वे 2 पे पहुंचे और कुल रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई 10 बगैर नुकसान के। 10 on the board into the double figure Sultan Warriors after being put into bat by the Rangers Kashmir. The 10 without loss. The 2 openers in the middle, Star of Tangmerg and Kawusa Boy taking charge of everything here as we watch Amir Ali again goes away from us.
runs away from us. Good delivery, outside edge, goes down towards point area, no run there, and it is just 10 on the board for the loss of no wicket. 10 रन हो चुके हैं कुल रन संख्या और ऐसे में विकेट अभी तक नहीं मिला है। दूसरा ओवर पारी का आदिल गुलडान, फैसल डार, आदिल वानी, सरशील अब्बास, आसिफ मंजूर, डार जुनैद और उनके अलावा सुहेल पाल, आदिल गुलडान, एक से गौहर लेगी, मुंतजिम बशीर, ये प्लेइंग 11 जहां तक डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। अगली गेंद यहाँ पर लिखी और ये गेंद और इस बार ऑन साइड में बढ़िया स्ट्रोक है और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। 14 रन संख्या दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। Whiffed away, boundary runs, 4 of them, and it's 14 on the board in over number 2. And that's a good shot onto the onside. Talking of weather over here, it's perfect. It's pleasant out here at the centre. Sun is behind clouds, and they're talking of it's hot and humid today here. No doubt about that, but the breeze is underway in between as we watch Amir again. Goes away from us to Asim right of the off, trying to chase it, but there wasn't a bounce on the occasion. It stays low, too low, beneath the bat into the safe hands of wicket-keeper. His name is Sarshil Abbas, talented lad, wicket-keeper Batrop Valley. He has shown his class, and he is serving Dido Rangers nowadays. He is a class act behind sticks as we watch Amir again. One more time in this over. One last time. This over number 2 as Amir goes away from us to Asim Bashir. And this time launched. That's gone over long off. 6 more. In the zone, in the butcher zone. Put away in style. That's 6 brought to you by Just Bukhara. Dismiss you. And over long off, 6 more. Bad line, over pitched one, easily done. देखिए आप आसिम बशीर के विरुद्ध इस प्रकार की ओवर पिच गेंद फेंकेंगे तो हाशिर यही होगा। 2 छक्के 1 चौका, 2 ओवर पूरे 20 रन बने, विकेट खोया नहीं। आसिम बशीर 12-7 गेंदों से, वसीम काचरू 8-5 गेंदों से और आमिर अली ने अपने पहले ओवर में 13 रन खर्चे। करंट रन रेट की बात करें तो इस समय कुल मिलाकर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। 200 यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें, फिलहाल बड़ा मुकाबला चलता हुआ ये निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला आरसीएल के अंतर्गत इस प्रतियोगिता का, और यहां से जीतने वाली टीम जो है सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। बड़ा ये संघर्षपूर्ण मुकाबला, दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले की महत्ता काफी ज्यादा और दोनों टीमें जानती है, लेकिन यहां पे सरदर्द की बाजी लगानी होगी दोनों टीमों को, जिस प्रकार के हाव भाव और जिस प्रकार की अहमियत है इस मुकाबले की। फिलहाल इस ओवर में अगली बार नए ओवर की शुरुआत, पारी का ये तीसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। डार जुनैद एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और कुल मिलाकर पारी का तीसरा ओवर लेकर के तैयार। सामने उनके बल्लेबाज रहेंगे आसिम बशीर जो कि 12 पे नवाज है 7 गेंदों से, वसीम काचरू जिन्होंने अभी तक 8 रन बनाए हैं 5 गेंदों से और 20 रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 20 on the board after 2 overs, 10 and over going on at the moment. Sultan Warriors, can they sultanize the game? This term is the perfect illustration of this side because they try to play that Caribbean brand of cricket here in the valley, and as it's smiling, all smiles here in the come box as we watch over number 3 is about to start. Who's going to bowl in over number 3? Is there going to be any change? No, it's going to be Sam Boy to continue. Darjunet is going to continue, is going to operate here in over number 3 after being put into bat there 20 without loss. Here is Darjunet. Hello, buddy. Hello everyone out there as we watch Darjunet to bowl. On strike will be Wasim Katrante at 5 balls. And as we watch Darjunet comes down the track, edgish one down to the third man, runs 4 of them, and he's going to take that. It's going to hurt bowler here, but batter is going to take that. It hardly matters how they come. They need runs over here. 24 without loss. First ball trying to exert more amount of pressure on bowler, trying to transfer pressure on a bowler there. That's why he uses that distance style. Comes down the wicket, and knowing that they have runs on the board, still going up to the bowlers. 24 for none. अगली गेंद डार्जुनैद की काचरू के लिए, इस बार फिर ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी है 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, 1 रन और काचरू के खाते में और 1 रन के साथ ही रन संख्या बढ़ती हुई 25। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के डार्जुनैद अब तक 1.2 ओवर में 12 रन खर्च कर चुके हैं। सफलता उन्हें मिली नहीं है और डडू रेंजर्स की टीम यहाँ शुरुआती ओवर में 1 विकेट की तलाश में। क्या डार्जुनैद यहाँ से सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को? क्या यहाँ से वो रन गति पे अंकुश लगा पाएंगे? ये देखना होगा। अगली गेंद आसिम बशीर के लिए, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप, थोड़ी सी बाहर गेंद टिप्पा करने के बाद सीधी और नीचे रहती है सीधे विकेट कीपर सरशील अब्बास के दस्ताने में बगैर कैसे रन के 24। तीसरे ओवर में 2.3 ओवर की गेंदबाजी, सुल्तान की टीम आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए।
And talking of sponsors, I would definitely love to thank and the supports in FH Vista Shining Star Babu Ramacha multi-brand Weber Refimani Green Lines Cricket Club Jalgate Sports Club Hamdan Hurricanes HND complete kits wear in Natipura Srinagar. Here is the next one, punched, beats the man at extra cover, race away, runs, 4 of them. That's 4 that were brought to you by Just Bukhara. Punched, slapped, and the race is away. No one is going to stop that one. Fielder puts in a dive, but ball bounced in front of goal down there. The cricketing down a valley can't stop the ball, can't plug it up, can't drag it back into the plate. Race is away for 4. और क्या लाजवाब ये स्ट्रोक था, क्या बेहतरीन शॉट था ये आसिम बशीर का। एक कदम आगे निकाला, हल्का सा वहां पर रूम मिला और खूबसूरत ये स्ट्रोक गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा। जस्ट बुखारा चौका, 28 रन संख्या अगली गेंद। और इस बार उसी क्षेत्र में एक बार फिर खेलने का प्रयास, पंजों के बालू चलते रहे, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा आसिम बशीर को। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई 29 तक पहुंच चुके हैं, 30 तक पहुंच चुके हैं। 17 गेंदों से 30 रनों की नाबाद साझेदारी, 1 गेंद का आना बाकी। 2.5 सुल्तान 30 बगैर नुकसान के। आसिम बशीर 17, वसीम काचरू 13। Well, it's 30 on the board with a loss in over number 3, scoring at the rate of 10 an over. It's more than that at the moment. Here is look at that one, scoops it, can pass everyone down to the final leg for 4. Improvisation and improvise. This is Kachru at his very own best. That was brought to you by Just Bukhara. And look at the bowler, can't read that, can't read that. This isn't good awareness of the game. Look at Kachru, he shuffled across, right to the ball. He made it crystal clear to the bowler what I'm going to do here, but still bowled that predictable line, and he gets 4 out of it. This isn't good from bowler. It was better to keep it wide of the off. He still bowled in the zone, and he say, let me show you what I can do, what I'm capable of doing, and he puts it away in style. देखिए वसीम काचरू के पास सभी स्ट्रोक हैं, चाहे वो स्कूप हो, चाहे वो जिसे कि हम इम्प्रोवाइजेशन भी कहते हैं, और फिर बैकफुट पर जाकर के वो पंच खेलना, इनसाइड आउट उनका कमाल का रहता है, और लाजवाब बल्लेबाज है वो, जहां तक सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम का सवाल है। वसीम काचरू 17, 8 गेंदों से, और आसिम बशीर 17, 10 गेंदों से 34 रन संख्या। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन परिस्थितियों में रामहाल क्रिकेट लीग के अंतर्गत ये प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मुकाबला अब तक पहुंच रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, जस्ट बुखारा, एमएचएम फैशन फीस्टा, उसके अलावा फैशन फीस्टा, हमदान हुरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब, एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन देने के लिए। बने रहिए। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, एक विकेट की तलाश जहां पे डडू रेजर्स के गेंदबाजों को। चौथे ओवर की शुरुआत, आमिर अली है गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ओवर की। ये गेंद आसिम बशीर के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, 2 खिलाड़ियों के बीच में से कोई मौका नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। और इस चौके के साथ आसिम बशीर की व्यक्तिगत रन संख्या 21 पे पहुंच चुकी है। और ऐसे में रन संख्या की अगर हम बात करें, कुल रन संख्या 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 38 बगैर नुकसान के। लाजवाब स्ट्रोक था ये, वहां एक घेराव फील्डिंग का, लेकिन पॉइंट और कवर के बीच में से बेहतरीन स्ट्रोक था ये आसिम बशीर का, और चौका अर्जित किया आपने अपनी टीम के लिए। अगली गेंद, इन परिस्थितियों में थोड़ा सा दबाव बनाना होगा, फिर उसी क्षेत्र में, और एक बार फिर नतीजा वही, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका आता हुआ, रन संख्या लगातार बढ़ती हुई। आमिर अली के इस ओवर में 2 चौके 2 गेंदों से लगाए हैं, और 42 तक रन संख्या पहुंच चुकी है सुल्तान वारियर्स बारामूला के बगैर नुकसान के। वसीम काचरू नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, आसिम बशीर इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में, हालांकि 2 चौके वो अब तक लगा चुके हैं इस ओवर में। आमिर अली के बाद अच्छा खासा बॉलिंग रनअप है, उनका रफ्तार उनके पास, लेकिन सही दिशा और लंबाई के साथ अभी तक गेंदबाजी भी नहीं है, अनुशासन अभी तक गेंदबाजी में दिखाई दिया नहीं है ये गेंद। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, और एक टिप्पाजी नहीं, गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का, 14 3 गेंदों से अब तक आ चुके हैं आमिर अली के इस ओवर में, और रन संख्या 48 तक पहुंच चुके हैं बगैर नुकसान के। लाजवाब बेहतरीन रनों के बाद शुरुआती ओवर में विकेट की तलाश, लेकिन अभी तक कोई प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। Well, another one, it flies all the way. Has that gone all the way, Nazir? Yes, that's gone all the way. That carries all the way. And this we have seen 14 coming of 3 balls. Another expensive continues from Aamir Ali and Dudu Rangers. They're leaking at the moment. They're bleeding at the moment. They're on the receiving end, under the pump, as the 2 batters are going berserk. And next one, a quality shot from Asim, keeps it away to sweeper of cover. Directed there. Shot for run out, but umpire says he's home, so 1 more run added.
Good running between the wickets, but look at these two batters, Asim Bashir and Wasim Kachru, both in sublime nick and touch here. Gorgeous display from these two lads. The way they're timing the ball, it has been awesome, it has been classy, it has been crunchy munchy. और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने आत्मविश्वास भरी पारी अभी तक उन्होंने खेली है। और इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से हाव भाव है, जिस प्रकार से इरादे स्पष्ट कर दिया वसीम काचरू और आसिम बशीर ने, वो देखने लायक है और सुल्तान के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जा सकता है। अगली गेंद वसीम काचरू है सामने, उनके लिए ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया। हालांकि अंदरूनी सिरा लेने के बाद गेंद पीछे विकेट कीपर के पास चली गई और वहां उछलते हुए इस गेंद को लपक लिया विकेट कीपर ने। रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 32 आसिम बशीर और 17 वसीम काचरू, 49 रन संख्या 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक गेंद का आना बाकी। और ऐसे में वसीम काचरू सामने रहेंगे। सुल्तान की टीम एक बेहतरीन शुरुआत देने में दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब तक सफल हुए हैं। अच्छी खासी मात्रा में यहां दर्शक उपलब्ध है इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। अगली गेंद आमिर अली की, काचरू के लिए क्या लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन उससे भी बेहतर क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन वहां आदिल वानी द्वारा। और निश्चित तौर पर गेंद उनसे छिटकती तो संभवतः चौका हो सकता था। न सिर्फ गेंद को रोका बल्कि रन गति को भी अंकुश लगाया। ओवर समाप्त हुआ 4 के बाद। इसमें सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम 49 बगैर नुकसान के। 4 done, 49 without loss. What a start to this all important quarter final for Sultan Warriors. The after flyer, great start. We would have expected all guns blazing. A start for Sultan Warriors. It's a dream start. It's a dream come true for this side. They're 49 without loss. A team like Didu Rangers up again in front of mighty Sultanas, but you know that Didu's got the even combination, evenly poised when it isn't easy to hit their bowlers, but Sultanas have done it. So for the 49 in complete control, in ascendancy, and right on top of the bowling at the moment, riding on the bowlers at the moment. It's 49 after 4, and Nazir, current ratings, it is 12, shade over 12 and over. After 4, it's 49 on the boat without loss. 4 के बाद 49 और समय लेगी को लेकर के आए हैं। परिवर्तन यहां अवश्य था क्योंकि तेज गेंदबाजों से 4 ओवर की गेंदबाजी, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी, उन्हें विकेट मिला नहीं। उनके विरुद्ध लगातार प्रहार देखने को मिले आसिम बशीर और वसीम काचरू द्वारा। तो यहां आसिफ मंसूर ने अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया और अब जाकर के डार जुनैद के स्थान पर गौहर लेगी को लेकर के एक प्रमुख हथियार, विकेट टेकिंग बॉलर। और यहां गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच टाकरा होगा, चाहे यहां बल्लेबाजी जो है वो हावी रहेगी या फिर गेंदबाजी। लेकिन गौहर लेगी के विरुद्ध बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा क्योंकि जिस प्रकार वो गेंदबाज हैं, उनके पास वो कटर्स, इन कटर्स, गूगली और वो दूसरा वगैरह हर किसी किस्म का वो प्रयास करते हैं। लेकिन यहां देखना होगा, एक विकेट की तलाश होगी। क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा? क्या इस जोड़ी को तोड़ पाएंगे? क्या यहां से सफलता मिलेगी? ये एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। 49 नए ओवर की शुरुआत गौहर लेगी लेकर के नया ओवर उनका पहला और कुल मिलाकर डिडू रेंजर्स कश्मीर की ओर से पारी का 5वां ओवर और पहली गेंद लेकर के तैयार सामने आसिम बशीर। 32-34 गेंदों से 14 गेंदों से क्षमा कीजिएगा। और अब जाकर के पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद को खेला जरूर, हालांकि गेंद ऑन साइड में उस ओर खिलाड़ी हैं जब तक वे गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया, 1 रन से संतुष्ट और 1 रन के साथ ही आसिम बशीर 33 पे पहुंचे 15 गेंदों से और रन संख्या 50। साझेदारी पहले विकेट के लिए मात्र 25 गेंदों से सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की। वसीम काचरू होंगे सामने, गौहर लेगी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पहला परिवर्तन तीसरे गेंदबाज का इस समय प्रयोग किया गया है और इन परिस्थितियों में 17 पे वसीम काचरू, आसिम बशीर 33 पे और रन संख्या 50। 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी गेंदबाजी के अनुकूल इसमें क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बड़ा स्ट्रोक, गति परिवर्तन और स्लोवर वन यहां पूरी तरह से चकमा दिया वसीम काचरू को और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। सरशील अब्बास विकेट के पीछे बिल्कुल स्टंप्स के साथ सदे हुए किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए और किसी भी स्टंप चांस को वहां पर ग्रैब करने के लिए इस बार वापस खेला बॉलर के दिशा में। गौहर लेगी ने फील्ड कर लिया, अच्छी गेंदबाजी और अब तक 3 गेंदें फेंकी लेगी ने। यहां रन गति पे अंकुश लगा और ये वो गेंदबाजी है, ये वो लाइन और लेंथ है जहां पे आपको गेंदबाजी करनी है। अंकुश लगा हुआ है, 1 रन मात्र इस ओवर से 50। इस बार वसीम काचरू जगह बना करके वो प्रिय स्ट्रोक खेलने का प्रयास और अंदरूनी सिरा लिया गेंद ने। फैंडले की ओर आ रही है, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं। जब तक डार जुनैद गेंद को फील्ड करते पलटकर दूसरे रन के लिए वापस आ चुके थे वसीम काचरू। 2 रन और खाते में जुड़े, उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 19 13 गेंदों से और आसिम बशीर 33 15 गेंदों से कुल रन संख्या 52 5वें ओवर में बगैर नुकसान के। 52 in over number 5. These two batters going really nice at the moment. Wasim Kachru 19 of 13 balls and Asim is on to 33 of 15 balls. And look at Asim, he is
He's on Esplanade at the moment. The way he is batting against the likes of Dedo Rangers and the bowling unit. Change in the bowling Gavalagi into the attack. His first ever right on money hit. Just gone for 3. And where is this one going? The final ball cut away nicely and beats the man, and it races away to cover point fence for 4. That was brought to you by Just Bokara. Needless from fielder there. Allowed that one sneak through and cut through, fetch the boundary. Moves to 23 of 15. We're done with over number 5 here. 5 पूरे हो चुके हैं और इस समय 56 रन संख्या बगैर नुकसान के। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, शुरुआत बहुत बढ़िया विस्फोटक शुरुआत, और इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता चाह रहे थे कप्तान सुल्तान वारियर्स बारामूला के। वो शुरुआत प्रारंभिक जोड़ी ने दिला दी है और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध है इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। और हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। सीधा प्रसारण आप तक गालिजू कुपवारा से ये प्रसारण पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पीसा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, एचएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का अपना प्यार देने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए। हमारे स्पॉन्सर्स का जिस प्रकार से हर संभव प्रयास, हर संभव समर्थन देते हुए फिलहाल 5 ओवर पूरे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम और डडू रेंजर्स के बीच निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला। टॉस जीता डडू ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता मिली नहीं है। दोहरा परिवर्तन, एक और परिवर्तन विनीत कुमार को लेकर के आए हैं। विनीत कुमार सरवन जो इस समय गेंदबाजी करेंगे, एक और स्पिन गेंदबाज, और वो पहली गेंद लेकर के तैयार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिले, स्ट्रोक खेला, वहां पर अवसर नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। यहां परिणाम वही हुई और इस चौके के साथ ही रन संख्या अब जाकर के 60 तक पहुंच चुके हैं बगैर नुकसान के। What of the off? Slapped away runs, 4 of them. It's raining fours here at Galizo Sportsfield as we watch Servan again. Oh, that's gorgeous! That is fantabulous! Straight a bowler set into the side screen. 6 more, half a dozen. That's 6 brought to you by Just Bokara. But Nazir, I want your poetic expression for this one. और देखिए जिस प्रकार से आप अगर लय और ताल वहां पर खोएंगे तो फिर गेंदबाज और गेंदबाजी के साथ यही हाल होगा। और वो जो इस समय आसिम बशीर और वसीम काचरो कर रहे हैं। अगली गेंद विनीत के, एक बार फिर उठा करके ये काफी दूर और यह छक्का मिलेगा जरूर। जस्ट बोकारा छक्का आता हुआ और क्या लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन विनीत को लेकर के आए, लेकिन वहां जो इरादे हैं विनीत के इरादे के विपरीत कुछ बल्लेबाजी होती हुई। Well, he's on Esplanade here today. Look at Asim Bashir, moves to 49 of 18 bowls. Take a bow, man. And lambasted that one over long on. Fantabulous, kaboom. And he's a very boom boom goes kaboom. And this is Shani Tugmurg, the star of Tugmurg, on song here, singing a song like singer. Look at that one, it flies. Oh, cover point, another four here, unstoppable. Asim Bashir gets his 50, moves to 53 of 19 balls, and that 50 brought to you by Just Bokara. Look at another one, slashed hard, and it flies all the way. 1 bounce for. और इस पल को कैसे सेलिब्रेट किया आसिम बशीर ने, आपने विजुअल देखे होंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। उत्साहित हल्की सी मुस्कान, और ये मुस्कान आसिम बशीर की पहचान यहाँ बल्लेबाजी में जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक प्रदर्शन किया है। 53 पहनाबाद 19 गेंदों से अगली गेंद विनीत की, और इस बार फिर एक और बड़ा, ये कहीं दूर जाएगा। मंगवा लीजिएगा जस्ट बोकारा छक्का आसिम बशीर के बल्ले से। यहाँ बेरहमी के साथ बल्लेबाजी का आक्रमण आसिम बशीर के बल्ले से निकलता हुआ, और इन परिस्थितियों में कहना होगा कि पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी, और इस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है आसिम बशीर द्वारा मानो कि ड्रेसिंग रूम से वो सेट होकर के मैदान में आए हैं और इरादे स्पष्ट किए कि भैया बल्लेबाजी करनी है तो इसी प्रकार की करनी है। और इस ओवर की अगर हम बात करें, अब तक 3 छक्के 2 चौके, यानी कि 18 और 8 26 रन आ चुके हैं 5 गेंदों से। आखिरी गेंद लेकर के विनीत आसिफ मंजूर उनके पास आए, उन्हें थोड़ा सा आश्वासन दिलाया कि भैया आप सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि आसिम बशीर सामने है। ये वो तीर है, जब चले तो फिर कहना चाहिए कि हर संभवता जो है वो आकाश के पर हीर होती हुई, और ऐसे में सुल्तान वारियर्स के लिए 59 पे नाबाद है आसिम बशीर। आखिरी गेंद, और इस बार खेला, यहाँ रन मिलेंगे, और गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर। ओवर हुआ समाप्त, और विनीत रैना के इस ओवर से, विनीत कुमार सवान के इस ओवर से 30 रन आए। 30 of this over, 1 big over. If we use histogram, it will show that skyscraper of New York.
and that's a big over coming, and Sultan needed that kind of over. And it was Asim who attacked this lad, disturbed his line of length, demolished it. This server, complete destruction in the server we have seen, and no mercy, mercilessly. And it was, he was going up to the bowler, slapped him, demolished his line of length, disturbed his line of length. 63 up 21, and Sultan is batting on next planet. I would definitely love to have a word with Qatarian boys. What they have an offer during lunch break? 6 ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 86 रन बने हैं बगैर नुकसान के। आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पावर प्ले है और निश्चित तौर पे पावर प्ले का क्या मतलब वो दिखा दिया आसिम बशीर ने अगली गेंद। और इस बार अच्छी गेंद थी वसीम काचरू के लिए, बैक फुट पर गए और मिडिल ऑफ द बैट से उसको ऑन साइड में कलाइयों के सारे मोड़ा, स्क्वायर लेग की ओर गेंद चली गई, फील्ड में 1 रन और स्ट्राइक आसिम बशीर के पास। 87.6 ओवर की गेंदबाजी के बाद वसीम काचरू 24-16 गेंदों से, आसिम बशीर 63-21 गेंदों से स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। गौहर लगी दूसरा ओवर, 1.1 ओवर 8 रन ने खर्चे। इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी और वो ज्यादा अवसर वहां बल्लेबाज को दे रहे हैं हाथ खोलने का। ये उनकी क्षमता है, ये उनकी काबिलियत है। जहां तक गौहर लगी का सवाल है, वो दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 8 मात्र रन उन्होंने खर्चे हैं और ऐसे में 87 बगैर नुकसान की अगली गेंद। और बार लेग स्टंप पर उसको खेला जरूर, हालांकि खुद जा रहे हैं जब तक गेंद को बिडौन क्षेत्र से गेंद को फील्ड करके वापस गौहर लगी लेकर के आते खुद। 1 रन और खाते में जुड़ा, 88 रन संख्या। 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करता हुआ लाजवाब बेहतरीन आक्रमण और यहां रनों के बरसात गर्ल्सों के मैदान में देखने को मिल रही है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। ये गेंद और वसीम काचरू ने बैक फुट पर जाकर के वापस खेला, गौहर लगी ने फील्ड कर लिया। और देखिए बाकी गेंदबाजों से थोड़ा सा अलग व्यवधान यहां गौहर लगी का, मात्र 1.4 ओवर में सिर्फ 9 रन उन्होंने खर्चे हैं। और अगर बाकी 6 ओवर की बात करें तो वहां आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं क्या बेहतरीन बल्लेबाजी बाकी गेंदबाजों के विरुद्ध हुई है। वसीम काचरू आसिम बशीर को इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात है, केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। थ्रू किया जरूर, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या अब जाकर के 89 पे पहुंची। एक गेंद का आना बाकी है, 89। सुल्तान वॉरियर्स 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद बगैर नुकसान के शुरुआती विकेट की तलाश, 1 विकेट की तलाश और इस बार खेला जरूर ऑन साइड में 1 रन और इस ओवर में कुल मिलाकर गौहर लगी की अगर हम बात करें पूरी तरह से आक्रमण किया, रन गति पे अंकुश लगाया, अनुशासन गेंदबाजी में दिखा। 2 ओवर में मात्र 11 रन खर्चे गौहर लगी ने, 7 ओवर पूरे 90 बगैर नुकसान के। 7 gone, 90 on the board, just shade below 13 and over here, just shade below that, 90 after 7 overs. It's raining 4s and 6s. It is Sultans playing their own cricket, own brand of cricket here at Kupwara. This is Ramhal Cricket League Season 3. Quarter-final number 2 on the way. Must-win game, do or die, now or never. And this is high-profile game, high-voltage encounter on the way between two giants of the Valley cricket. It's Tudus on one side, it is Sultan Warriors on the other side. 7 पूरे 13 ओवर का खेल बचा है, विकेट की तलाश, विकेट प्राप्त करना होगा। आसिफ मंजूर अब एक और परिवर्तन करने जा रहे हैं गेंदबाजी में और खुद आकर के वो गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं, ये 5वें गेंदबाज का प्रयोग, गौहर लगी, विनीत कुमार सरवान, डार जुनैद, आमिर अली अब तक गेंदबाजी कर चुके हैं, किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिले। आसिफ मंजूर नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, खेला उसको लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां फैसल डार थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, केवल 1 रन मिला वहां पर आसिम बशीर को, 1 रन और उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 66-25 गेंदों से। वसीम काचरू 25-18 गेंदों से और कुल रन संख्या इस समय सुल्तान वॉरियर्स की 7.1 के बाद 91 बगैर नुकसान के। आसिफ मंजूर समय गेंदबाजी कर रहे हैं, 99 नंबर की वो जर्सी पहने हुए रबार की बारी भरकम शरीर के मालिक, लेकिन एक दिग्गज ऑलराउंडर है जहां तक डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। लेकिन यहां पे 1 विकेट की तलाश, क्या वो विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को? ये गेंद और इस बार इसको खेला जरूर तिरछे बल्ले के साथ, हालांकि आसिम बशीर आगे निकले थे, यहां इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचता होगा, रन मिलेगा नहीं। उस और खिलाड़ी तैनात थे डार जुनैद, उन्होंने गेंद को फील्ड कराया, क्या वापस थ्रो किया आसिफ मंजूर के पास। 91 8वें ओवर में बगैर नुकसान के। The 7-1 coming of 2 balls. Here is Asim Manzoor again to Wasim Kachu. 25-19 balls. Slip comes out. Oh, look at that run. He's clean bowled here. Exposed, it is all the 3 stumps.
And it's first success for Dudu Rangers. Much needed breakthrough. Some respite for Dudus and company, captain and company. It's Asif Manzoor who delivered for his team and he's cleaned it up, castled, clean bowled. आसिफ मंजूर की हम चर्चा कर रहे थे कि वो एक दिग्गज ऑलराउंडर हैं, उनके पास गति ज्यादा नहीं है लेकिन एक सही दिशा और लंबाई के साथ एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते हैं और जानते हैं किस गेंदबाज के विरुद्ध किस प्रकार करना है। इस बार धीमी गति रखी और उसको इम्प्रोवाइज करने का प्रयास किया, पूरी तरह से स्टंप्स को एक्सपोज किया और स्टंप्स पे जा टकराई गेंद। पहला विकेट वसीम काचरू के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, 25 का योगदान दिया और ऐसे में ये साझेदारी तोड़ी आसिफ मंजूर ने। पहला विकेट 91 पे और इस विकेट की काफी ज्यादा तलाश थी, इस विकेट की आवश्यकता थी डडू रेंजर कश्मीर की टीम को और अब जाकर के वो बेहतर तरीके से गेंदबाजी का प्रयास करेंगे। यहां से उनके इरादे किस प्रकार के होंगे और इरफान लारा बाएं हाथ के एक और विस्फोटक बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए 66-25 गेंदों से आसिम बशीर 91 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में। That brings Irfan Lara to bat. Irfan Mir in at number 3. One man down, next man is in. One gone, next man walks in. One makes exit, second one says, I am here. And let's see what kind of entry he has made here. Let's find it out. And how he's going to bat, how he's going to apply himself against the likes of Dudu Rangers. They were in a hurdle, celebrating that follow wicket and much needed one. And it took some time, it took to be precise, it took too much time to remove that danger man. And coming back to the game of glorious uncertainties, anything can happen. To me, still early in this match and we can't commit, we can't say anything because cricket can change its colours from bad to worst to worsening, from good to better to best. Everything is possible, but batters need to show that intent. And talking of bowlers, they need to hit the right lines, right lengths, and fielders also need to back their bowlers. This is how you're going to win games, you can win matches, and you need a three-dimensional aspect in place. You need to be perfect in all the three dimensions to go on to make history and script history and to make it count and happen. But at this very crucial juncture, Lara is yet to open his account and his partner is on to 66 of just 25 bowls. Here is Asif to newcomer as Irfan getting ready to face. Good delivery coming into the left hand, creating that kind of an angle, that sort of an angle, and it keeps it away on offside. No run there, no harm done. And Irfan faces the very first ball. It was a good delivery and he keeps it away as we watch Asif Manzoor again. He has picked up a wicket and that top catcher, that one stays low and it was about to go through like that of a shooting stone, and but that one he keeps it away. He lays his bat onto that one and it goes on to cover area. No run there. It's a dot ball. Asif goes again wide of the off, edgy, and it goes down towards backward, a pointed, a field in pursuit. Will he get to the ball? No, doesn't. Ball wins the race. That's 4 to end the over number 6. Oh, sorry, it's over number 8 done. That was brought to you by Just Bukara, but that's a good shot. That's a quality one, deliberate one, and a delicate 2 that beats the man. To be precise, 2 men. One was at a backward, a point area. One was in the slip cordon. It goes between that zone and down towards a backward, a point for 4. 8 पूरे 95 1 विकेट के नुकसान पर ये है जिसकी क्या आवश्यकता थी। प्रारंभ में वो आसिफ मंजूर ने दिलाई और वो जो खुद गेंदबाजी करने का दायित्व उन्होंने लिया और उसमें विकेट दिलाई। गौहर लेगी और आसिफ मंजूर, ये गेंदबाज जो है थोड़ा सा रन गति पे अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त जरूर की है और विकेट भी चटकाया आसिफ मंजूर ने। वसीम काचरू का 25 बनाए वसीम काचरू ने और आसिम बशीर के साथ वो प्रारंभ कर रहे थे। आसिम बशीर नाबाद 66 पे, इरफान लारा ने 4 बनाए 3 गेंदों से और ऐसे में आसिम स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। गौहर लेगी के विरुद्ध लॉन्ग ऑन की ओर खेला, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को, केवल 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई धीरे धीरे से 96 तक पहुंच चुकी है सुल्तान वॉरियर्स। 12 बॉल की 8.1 ओवर की गेंदबाजी, 96 1 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी 20 ओवर का कोटा और अच्छी खासी जनसंख्या यहां उपलब्ध है गालजू के इस मैदान में। अगर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें, ये पहला जो है मुकाबला, हालांकि एक अंतिम मुकाबला आज के दिन का और पहली पारी चल रही है। सुल्तान को आज आमंत्रित किया गया बल्लेबाजी के लिए डडू रेंजर्स कश्मीर द्वारा। इस ओवर में अगली बार गौहर लेगी और अब तक के
देखिए बेहतरीन गेंदबाज, भले ही विकेट ना मिला हो, 2.1 ओवर और 12 रन मात्र खर्च है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली उन्होंने गेंदबाजी किया। इरफान के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, वापस खेला बॉलर की ओर। हालांकि लॉन्ग ऑफ से आकर के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में जुड़ा। आसिम बशीर स्ट्राइक पे रहेंगे और 1 रन के साथ ही रन संख्या अब धीरे धीरे से बढ़ती हुई 98 तक पहुंच चुकी है। 98 अथवा 97 रन 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद गौहर लैकी की, दाएं हाथ से ये गेंद और बार आसिम बशीर बैकफुट पर गए और उसके बाद ऑन साइड में फाइन लेग की ओर खेला। वहां खिलाड़ी तैनात हैं, क्या वो गेंद को फील्ड करेंगे अथवा नहीं। जब तक वो पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका और 100 रन पूरे होते हुए यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के 101 9वें ओवर में। और क्या विस्फोटक शुरुआत थी वो, शुरुआती ओवर में जब बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज अपनाया वहां आसिम बशीर ने और पहला विकेट 91 पे आसिफ मंजूर ने प्राप्त किया। उन्होंने साफ बोल्ड किया था इस मुकाबले में। वसीम काचो को इस बार फिर गैप पैदा किया है और गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर। वहां पर खिलाड़ी तैनात सोहेल पाल, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक और दिग्गज खिलाड़ी, जहां तक डडू रेंजर कश्मीर की टीम का सवाल है, केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 102, 1 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह पारी का 9वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। इरफान लारा 5-4 गेंदों से 72 पे। आसिम बशीर इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ। हालांकि स्टंप्स भी खेले लेकिन पिछला बाउंस सुरक्षित क्रीज में था, तो ऐसे में कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। इरफान लारा नाबाद सुरक्षित क्रीज में। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का कुल योग 102, 1 विकेट के नुकसान पर 8.5 के बाद आखिरी गेंद 9वें ओवर की लेकर के तैयार वहां गौहर लैगी। अरे लैगी ने मात्र 18 रन खर्चे 2.5 में। विकेट उन्हें भले ही ना मिला हो लेकिन रन गति पे पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा है गौहर लैगी ने। आखिरी गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से और उनके सामने बाएं हाथ के इरफान लारा होंगे। उनकी ये गेंद लारा ने इस बार उठा दिया, बॉल पे खिलाड़ी है, कैच लपक लिया और लारा के पारे का अंत होता हुआ। अंततः लैगी जो कि एक विकेट की तलाश में थे, वो सफलता दिलाई। लारा को किया चलता, 5 बनाए 6 गेंदों से और 102 पे दूसरा विकेट 9 के बाद सुल्तान ने गंवा दिया है। Lara is trapped and Lara is taken out long on. It's wicket number 2 down and latest exit for Lara. Now that might stay out in the middle. He can't stay. He can't prolong his knock here. He can't prolong his innings here. He's gone in the form of wicket number 2 and Asim is still there. He's on to 72 of 28 balls. Needless from Lara. Having runs on the board, still throwing his kitchen sink at everything. This isn't good at all, Nazir. It's better to stick to basics and rotate strike. This is immature. This is a peak of immaturity from batter. Needless, throws his kitchen sink at it and find his man at long on, straight down to the throat of man who does very well, just inches inside the boundary line, takes a catch there, well balanced one. Now they are 2 down. The new man walks in is the Jamal Baba. Tall lanky Baba is in at number 4, but these two batters need to resurrect and reconstruct their innings from here on. But on the other side, bowlers need to keep hitting right areas, keep bowling in that corridor of uncertainty and tease an eye and put more amount of pressure on batters. Dido Rangers as a unit need to come back and make a serious comeback into this one. And their lad Gavalagi has done it again. He bowled 3 overs 1 for 18. Look at his figures, how economic he has been, how prolific he has been, how brilliant he has been, and he has been up to the mark, right on money. 3 overs 1 for 80. और देखिए गौहर लैगी की हमने लगातार बात की थी, वो एक ऐसे गेंदबाज हैं, वो कभी भी टीम को आवश्यकता है वो दिला देंगे और उन्होंने वो कार्य किया। एक जाल बुना, उस जाल में फंसाया। इरफान लारा ने वो स्ट्रोक खेला और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे वहां खिलाड़ी तैनात थे आदिल गुलडान, उन्होंने कोई गलती नहीं की। कैच लपका, विकेट मिला यहाँ डडू रेंजर्स कश्मीर को। 1 विकेट आसिफ मंजूर के खाते में, 1 गौहर लैगी के खाते में। वसीम काचरू आसिफ मंजूर का शिकार बने और गौहर लैगी का शिकार बने इरफान मीर। नए ओवर की शुरुआत आसिफ मंजूर और आसिम बशीर ने उसको मिड ऑफ की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं वहां। 9.1 ओवर की गेंदबाजी और ऐसे में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 102, 2 विकेट के नुकसान पर हवा में है गेंद, पीछे है खिलाड़ी लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए। ये मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था आसिम बशीर का। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं कि इस प्रकार का स्ट्रोक उसमें ऊर्जा थी नहीं तो इसमें खतरे से खाली था नहीं, लेकिन 1 रन जरूर मिला आसिम बशीर को। 74 पे पहुंचे 31 गेंदों से और अब तक जमोल बाबा पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। रन संख्या इस समय 103, 2 विकेट के नुकसान पर 9.2 के बाद आसिफ मंजूर है गेंदबाज।
वो इस समय दूसरा ओवर कर रहे हैं, 1.2 ओवर 6 रन मात्र। और क्या नापितुली गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजों ने अब तक की है ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से क्लाइव के दम पर खिला मिड ऑफ की, और वहां पर मिस फील्ड। आदिल वानी से बैकअप कर रहे हैं फैसल डार, फील्ड तो कर लेंगे लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए तजम्मुल बाबा और साथी खिलाड़ी आसिम बशीर को। 1 रन और 104 रन संख्या। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की आसिफ मंजूर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार जगह मिल गई ऑफ स्टंप पर, हल्का सा वहां पर जगह मिला और गेंद को लॉन्ग ऑन की और खेला आसिम बशीर ने। 1 रन और चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया। अच्छी रणनीति, 1-1 रन से पारी को सीमित रख रहे हैं और आसिफ मंजूर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा आजादी वहां पर बल्लेबाजों को दी नहीं है। 105 अगली गेंद, और इस बार तजम्मुल बाबा ने ऑन साइड में खेला, दौड़ पड़े 1 रन के लिए आसिम बशीर। 1 रन तजम्मुल बाबा को मिलता हुआ और 1 रन के साथ ही वे 2 पे पहुंचे 2 गेंदों से। 74-31 गेंदों से आसिम बशीर, और कुल रन संख्या 106, 2 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का सबसे 10वां ओवर वर्तमान इसमें चलता हुआ, 1 गेंद का आना बाकी। आसिफ मंजूर की गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए, 1.5 ओवर 9 रन 1 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। ये गेंद वापस खेला बॉलर की दिशा में, वहां फील्ड कर लिया, और ऐसे में रन संख्या की अगर हम बात करें वापस बॉलर की दिशा में खेला, और इन परिस्थितियों में आसिम बशीर का वो कॉटन बॉल कैच लपका, आसिफ मंजूर ने तीसरा विकेट गंवा दिया है आसिम बशीर का। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने 74 बनाए 32 गेंदों से, और तीसरा विकेट गिरता हुआ आसिम मंजूर को दूसरी विकेट मिलती हुई। Well, Asim is gone here, can't get to his 100 here, can't bring up his 100 here. He's caught in ball to Asim Manzoor, and these two spinners are doing wonders here. Nazir, what we can expect in inning number 2 when spinners will come on to bowl for Sultan Warriors? Do they have quality spinners in the lineup? Look at these two lads, the way they're weaving that web and magic around the batter, strapping batter up to batter. This is quite commendable from spinners here. The spin combo is doing wonders for Didu Rangers. But in inning number 2, wickets gonna break a little bit, then spinners will certainly make an impact here. देखिए, आपने पहले भी जिक्र किया था मैच से पूर्व, स्पिन गेंदबाजी का मुख्य योगदान रहेगा इस विकेट पे, क्योंकि जैसे जैसे ये विकेट खेल आगे बढ़ेगा, विकेट में क्रैक्स देखने को मिलेंगे, तो स्पिन गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और सुल्तान के स्पिन गेंदबाज, जहां अगर जावेद जड्डू, हालांकि अभी हमारे पास अगर हम बात करें लाइनअप है नहीं, क्या जावेद जड्डू आज टीम में खेल रहे हैं, और नदीम डार भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं, सब वक्त जावेद जड्डू शायद आज टीम में नहीं है, तो देखना होगा आज के स्पिन गेंदबाज का वो प्रयोग करेंगे, उनके पास कौन से स्पिन गेंदबाज का आज जो है विकल्प होगा। लेकिन स्पिन गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण रही है इस मुकाबले में, तो ऐसे में इन परिस्थितियों में आसिफ मंजूर को 2 विकेट मिले, 2 ओवर 9 रन 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी, और प्रशंसा करनी होगी कप्तान की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। जब तेज गेंदबाज कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए बल्लेबाजों पर, तब वो सामने से आए, और जिसे कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, और क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने वहां कप्तानी का वो परिचय दिया, सूझबूझ पर कप्तानी की। और ऐसे में विनीत कुमार सरवान को लेकर के उनके पहले ओवर में आसिम बशीर ने 30 रन बटोरे, फिर उनको हटा लिया गया, गोहर लेगी को लगातार उस छोर से गेंदबाजी कराई, और दूसरे छोर से अपना विकल्प वहां प्रयोग में लाया, और 2 विकेट उन्होंने लिए, और 2 विकेट के बाद 1 विकेट गोहर लेगी को, तो 3 विकेट और 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज। सबसे पहले वसीम काचरू जो कि शिकार बने थे वहां आसिफ मंजूर का, उसके बाद गौहर लेगिनो इरफान मीर को चलता किया, और अब जाकर के आसिफ मंजूर ने दूसरी विकेट, और वो भी एक बहुत बड़ी विकेट आसिफ बशीर को चलता किया। आसिफ बशीर, वसीम काचरू, इरफान लारा, ये 3 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तजम्मुल बाबा 2 पे नाबाद, रन संख्या 106, 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर पूरे हो चुके हैं, आधा सफर तय हो चुका है, और आधा सफर यहां से बाकी है, तो देखना होगा इन परिस्थितियों में अंतिम 10 ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि आपके पास 7 विकेट सुरक्षित है, तजम्मुल बाबा नाबाद है, और इन परिस्थितियों में आगे यहां से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, कुछ बेहतर आक्रमण करना होगा, क्योंकि क्षमता आपकी बल्लेबाजी है। अगर तजम्मुल बाबा की बात करें, एक विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए वे जाने जाते हैं, विस्फोटक अंदाज, उनकी शैली, उनकी क्षमता, और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी, अब जब नए बल्लेबाज टीम के कप्तान, वो भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ऐसे में वो भी गजब के फॉर्म में है। और उनके अलावा नदीम डार का भी आना बाकी है, मंजूर पांडो टीम में है, और उनके अलावा जावेद जड्डू आज तो टीम में है नहीं, लेकिन जो अन्य दीगर खिलाड़ी है उनके पास नंबर 10 तक बल्लेबाजी है, विकल्प तो आपके पास है, लेकिन यह देखना होगा, एक लक्ष्य विशाल आपको खड़ा करना है। फिर दूसरे पारी में आपके पास किस प्रकार की गेंदबाजी है, वो गेंदबाजी कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, उन गेंदबाजों का प्रयोग इन परिस्थितियों में आप कैसे करेंगे, ये एक मुख्य योगदान रहेगा, एक मुख्य प्रश्न जरूर रहेगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति 10 पूरे 106, 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। धन्यवाद सभी श्रोताओं का।
इस सीधे प्रसारण में हमारे साथ बने के लिए, और इस सीधे प्रसारण के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, जस्ट बोखारा, MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बाय रफी वानी, फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीनलैंड्स क्रिकेट क्लब और H&D कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नाटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, अपने चहीते श्रोतों का। बने रहिए, आनंद लेते रहिए। और ऐसे में पहली पारी चलती है, नेवर की शुरुआत, पहली गेंद और उसको वापस बॉलर की दिशा में खेला। हालांकि गेंदबाज फैसल डार को लेकर के आए हैं। एक और विकल्प गेंदबाजी में, या आसिफ मंजूर द्वारा गौहर लगी का 1 ओवर बचा है, 2 ओवर आसिफ मंजूर के बचे हैं, तो वो जो 3 ओवर हैं वो अभी शेष रखे हैं, क्योंकि जानते हैं आसिफ मंजूर वो बुद्धिमानी का परिचय कर रहे हैं। बॉलिंग चेंज उनकी लाजवाब रही और गेंदबाजी विकल्प आपके पास है, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल आप गेंदबाजी को इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो कार्य किया है आज आसिफ मंजूर ने। जब जब गेंदबाजों को लेकर के आए, और खासकर स्पिन गेंदबाजी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने वहां विकेट झटके। फैसल डार इस बार इम्तियाज लेफ्टी के लिए तिरछे बल्ले के साथ, हालांकि ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ ही वो 1 पर पहुंचे, खाता खोला इम्तियाज लेफ्टी ने। तो जमुर बाबा 3 पे, और कुल रन संख्या 108, 3 विकेट के नुकसान पे। बाबा सामने रहेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज 3 पेरा बाद हैं, और फैसलदार पहला ओवर कर रहे हैं। 2 गेंदें फेंकी हैं, 2 रन खर्चे हैं। बाबा के लिए इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बैक पर जाकर के वापस खेला। गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। फैसलदार ने भी अच्छी गेंदबाजी की, और यही होता है जब आपके 2-3 विकेट जल्दी जल्दी एक के बाद एक गिरे तो एक दबाव बनता है। पूर्व दबाव है, क्योंकि 91 में पहला विकेट, उसके बाद वसीम काचरू के बाद इरफान लारा भी चले गए, फिर तीसरे विकेट के रूप में आसिम बशीर भी चले गए, और वो जो दबाव बना उसमें जो है एक अवसर रहता है कि आप यहां रन गति पे अंकुश लगाएं। 1 रन और लॉन्ग ऑन की ओर खेला हुआ स्ट्रोक तजम्मुल भापा दौरा, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 109, 3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर पारे का चलता हुआ। 2 गेंदों का आना बाकी है, फैसलदार गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों के Dar into the attack here, changing the bowling, will it work? And he is in his first ever, works it away onto the onside. Another left-hander is in the middle. 1 more run added. Good running between the wickets. This is what they need at this crucial juncture. And Captain Waugh promoted himself up the order here. And Captain knows that he need to come in and stick to basics and keep that one, and keep those wickets intact from one end. And on the other side, let the other batter to flourish his knock, because Baba, tall lanky, he loves to go after the bowlers. He loves that pace. But on the other side, the skipper, he need to keep things tight. It is simply one need to attack. That attack is the best form of defense. The other one, he has to stick to basics and play that second fiddle. लगातार यहाँ रणनीतियां देखनी होंगी सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाजों की। इम्तियाज लेफ्टी एक अनुभवी बल्लेबाज है, गजब के फॉर्म में है, तजम्मुल बाबा को साथ देना होगा, वो स्पोर्टिक अंदाज अपनाते हैं। फिलहाल 11 ओवर पूरे हो चुके हैं, और 11 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय रन संख्या 110, 3 विकेट के नुकसान पर वसीम काचरू, इरफान लारा और आसिम बशीर, ये 3 दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। और यहाँ नाबाद जोड़ी जो बीच मैदान में है वो तजम्मुल बाबा और उनके साथ इम्तियाज लेफ्टी। तो देखना होगा इस जोड़ी पे काफी कुछ निर्भर करेगा। 4 पे नाबाद है तजम्मुल बाबा, इम्तियाज लेफ्टी 2 पे नाबाद है 2 गेंदों से। 11 ओवर पूरे, 110, 3 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 11वां ओवर, और गेंदबाजी का दायित्व आसिफ मंजूर के पास। आसिफ मंजूर ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। आप गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए, 2 ओवर 9 रन और 2 विकेट। मुनव्वर कमाल की गेंदबाजी। Yeah, of course, and credit goes to this lad, and praise is gallant for Asim Manzoor. When other bowlers gone for runs, and this lad has done wonders. 2 lads to be precise, Gabalegi and Asim Manzoor bowled really well. Tight lines, tight lengths. This is what we have seen from these 2 lads. Bowled really well, kept things tight against the likes of Sultan Warriors, who love to sultanize each and every moment. And they're playing their own brand of cricket here in the valley. As we watch, the next one is coming up. It's going to be Asim Manzoor again. Now switching ends over the wicket to Baba here, as he goes away from us to Baba. And Baba, oh look at that one, hit hard like a trace bullet. But Asim Manzoor giving hand to it. Don't do this, buddy. Take care of your hands. This is Baba at his very own best, right behind that one. And look at the energy behind the shot, Nazir. Energy, an energetic one from Baba there, and he takes the pace of the ball, just a single.
111 रन संख्या पर 112 3 विकेट के नुकसान पर। और ऐसे में आसिफ मंजूर तीसरा ओवर फेंक रहे हैं, मात्र 11 रन 2 विकेट। उनके सामने बाएं हाथ के इम्तियाज लेफ्टी, ये ले ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर आती गेंद को वही पास में लौटाया, थ्रो गया, दौड़ पड़े थे तजम्मुल बाबा, सुरक्षित वापस लौटना पड़ा। और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा तजम्मुल बाबा को, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि आप हड़बड़ाहट की स्थिति दिखाएं, क्योंकि आपके पास स्कोरबोर्ड पे अच्छी खासी रन गति लग चुके हैं और यहाँ अंतिम जो 4-5 ओवर होंगे वहां विस्फोट आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर आसिफ मंजूर एक बेहतरीन 9 रन के साथ गेंदबाजी करते हैं, 1 विकेट और चाहिए यहाँ डडू रेंजर्स की टीम को। ये गेंद और बार इम्तियाज लेफ्टी ने उसको ऑन साइड में खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। उस ओर आदिल गुलडान आ रहे हैं, जब तक वे गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या बढ़ती हुई 113 3 विकेट के नुकसान पे 11.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का आना बाकी। ये 12वां ओवर पारी का चल रहा है। आसिफ मंजूर अब तक 12 रन खर्चे हैं, 2 विकेट उनके खाते में, 1 विकेट गौहर लैगी के खाते में। और स्पिन गेंदबाजों के ये 4-5 ओवर काफी महत्वपूर्ण, रन गति पे अंकुश और 7 में विकेट पे मिले अगली गेंद। और इस बार ऑन साइड में पुल किया तजम्मुल बाबा ने, क्या वहां खिलाड़ी रोक लेंगे? जी हाँ, क्षेत्र रक्षण कमाल का, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए तजम्मुल बाबा और इम्तियाज लेफ्टी। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 114 तक पहुंच चुकी है। 11.5 ओवर की गेंद से 1 गेंद का आना बाकी। ये 12वां ओवर और उस ओवर के समाप्त के बाद अब 8 ओवर का खेल बचेगा। बड़ा बेहतरीन मुकाबला गालजू के मैदान में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक ये पहुंच रहा है। निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला और ऐसे में आखिरी गेंद कमेंट्री बॉक्स से 2-3 कदम का बॉलिंग रन अप वहां आसिफ मंजूर का, लेकिन क्या बेहतरीन मिश्रण, वो विविधताएं उनकी गेंदबाजी में आज देखने को मिली हैं। वो चाहे लेफ्ट हैंडर हो चाहे वो राइट हैंड बल्लेबाज हो, इस बार खेला जरूर। हालांकि लॉन्ग ऑन से फैसल डार जा करके जब तक गेंद को 30 गज घेरे के अंदर फील्ड करके वापस थ्रो करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। ओवर समाप्त हुआ 12 के बाद 115 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम तजम्मुल बाबा 6-8 गेंद से और इम्तियाज लेफ्टी ने 5 बनाए 6 गेंद से। आखिरी 8 ओवर का खेल बचा है और क्या यहां से गेंदबाजी में और एक विकल्प का इस्तेमाल होगा? क्या यहां फैसल डार से ही गेंदबाजी करवाएंगे या फिर गौहर लैगी का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि गौहर लैगी का एक इन परिस्थितियों में 3 ओवर में 14 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी कमाल की आसिफ मंजूर की। Wonderful spell, incredible this 3 overs, 2 for 14. Brilliant spell from Asif Manzoor as a skipper, stepping up to the occasion. He stepped up to the occasion. He steps up. He's trying to up the spirits of his team, as his team needed this their skipper to deliver. He has done for his team here. He has bowled 3 overs, 2 for 14. Economic, miser, excellent spell. Oh, plays it back along the track, back to the bowler. He stops the ball in follow through and denied that single there. Faisal Dar. This is over number 13 we're in, and Sultan is going really strong at the moment. In complete control, 116 on the board. But credit goes to the Diruz unit. The way they pull things back over the past couple of years, we haven't seen that much from Sultan, whereas they're unable to flourish. They're unable to get going. They're feeling some amount of pressure at the moment as runs are not coming the way runs were coming during the power play, throughout the power play, and during first 10 overs we saw runs flowing. It was raining 4s and 6s. Now some discipline shown by Diruz. A nice comeback. One has to give credit to the bowlers, Faisal Dar, and 2 spinners, the Elagi and the off spinner has done really good job here. पहले 6 ओवर में 87 बने और अगले 6 ओवर में 33 बने, 3 विकेट खोए। आप कल्पना कर सकते हैं। Oh, look at that. Oh, good awareness, Nazir. Thank you very much. First 6 overs? 87. Next 6 overs? 33. And you can understand that this is called the comeback. And this is a kind of perfect illustration, isn't? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वापसी की है डडू रेंजर्स ने दूसरे हाफ में। इस बार ये गेंद तजम्मुल बाबा ने खेला, हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात है। रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में 117 3 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की गेंदबाजी, 1 गेंद का आना बाकी। फैसल डार दूसरा ओवर पारी का अपने कोटे का और पारी का कुल मिलाकर ये 13वां ओवर। अब तक 1.4 ओवर में 6 रन और तीनों गेंदबाज, चाहे वो आसिफ मंजूर हो, गौहर लैगी हो, फैसल डार, बहुत ही बेहतरीन नापितुली गेंदबाजी उन्होंने की है। ये गेंद और इस बार इम्तियाज लेफ्टी ने खेला, लॉन्गों पे खिलाड़ी, विकेट मिल सकता है और ये विकेट चौथा फैसल डार को मिल गई सफलता। 117 पे चौथा विकेट सुल्तान ने गंवा दिया है। And skipper has gone here. Captain departs. Imtiaz lefty held it long off. Safest pair of the hands underneath the ball. Mr. Guli Gulzar takes it in the end, and it's wicket number
It's wicket number 4 or 3 down. It's wicket number 4 down. Lefty is gone. Baba on to 7 of 10 balls. You can understand from this score ticker and scorecard. Baba used 10 balls for his hot pot 7. And this is called the comeback. Look at the bowlers exerting certain amount of pressure and putting huge amount of pressure on the batters, and they're unable to break free, they're unable to rotate. And on the other side, batters need to rotate strike. They need to keep maneuvering that scorecard, which is important at the moment. Rotation of strike is key. नए बल्लेबाज नदीम डार बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और वो अब तजम्मुल बाबा के साथ एक साझेदारी निभाने का प्रयास करेंगे। और दूसरे हाफ में क्या लाजवाब वापसी की है, क्योंकि पहले 6 ओवर में 87 बने और विकेट खोया नहीं था। 91 पे पहला विकेट गंवाया था वहां सुल्तान ने, लेकिन अगले सत्र में अगले 7 ओवर की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 39 रन आए और 4 विकेट खोए यहां सुल्तान ने। लाजवाब वापसी, बेहतरीन गेंदबाजी, चाहे वो आसिफ मंजूर हो, चाहे फैसल डार हो, चाहे गौहर लगी हो। और जिस प्रकार से कप्तानी का परिचय दिया है आसिफ मंजूर ने, स्पिन गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रहे, क्योंकि जानते थे तेज गेंदबाजों ने पहले 6 ओवर में कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं की, कोई अवसर कोई लाभ विकेट से मिला नहीं। स्पिन गेंदबाजों को लेकर के आए और इन परिस्थिति में अपने गेंदबाज को परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग में लाना, इस्तेमाल में करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है कप्तान आसिफ मंजूर के लिए। Agree with your statement, you're absolutely right, and Manzoor has really bowled well. He himself stepped up to the occasion and his bowlers playing their part too. Now Faisal Dar is also delivering his level best here. He has bowled 1.5, 1 for 6. And you can understand that he has picked up a wicket and gone for just 6. He's in his second over. He's here to complete his second over of his quota. And one bowler can bowl 4 maximum overs. And he has bowled 1.5. He's in his second. On strike will be Nadeem Dar. Newman walks in at number 6. Sultan is 117 for the loss of 4. Slip comes out, fly, slip of the short third man is in place as Faisal comes on to bowl. Nadeem on strike. And look at that one. Little eye like that going on and a little scream from the bowler. And in the end, no harm done. Score man static. It's over number 13 done. 13 gone. 117 for the loss of 4. 13 ओवर पूरे हो चुके हैं, 117 रन बने, 4 विकेट खोए सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला ने। सबसे पहले वसीम काचरू, दूसरे वहां विकेट अगर हम बात करें तो विकेट दूसरा इरफान मीर का, तीसरे विकेट के रूप में आसिम बशीर और चौथे विकेट के रूप में इम्तियाज लफ्टी। ये 4 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। नाबाद जोड़ी तजम्मुल बाबा और नदीम डार की। और इन परिस्थिति में अंतिम 7 ओवर यानी कि निर्धारित 42 गेंदें आपके पास है और 6 विकेट सुरक्षित है। गयूर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और जिस मुकाबला चला है, कुल मिलाकर पहला सत्र सुल्तान के नाम और अगला सत्र मैं समझता हूं डोडो रेंजर्स कश्मीर के नाम। This is the beauty of game of glorious uncertainties. Cricket is the best leveler, isn't? You agree? Assalamu alaikum. Well, definitely. That historic collapse one more time from Sultans. At one stage it looked like that is going to be the big scoring match. It is indeed. But these couple of wickets have brought Duru back in the game. And now Tajammul Baba goes and goes very big, flat as furious. 6 more, and this is the power this man generates. Nobody in the cricket arena would have hit this type of a shot from that length of a ball. He goes on the back foot, rolled his wrist and hits it straight over mid wicket for the maximum. 6 more, and the 6 will take score to 123. 4 down, lefty back. Kachu is back, Asim back, and Lara back in the Tajammul Baba and Nadeem Dar out in the middle for Sultans. 123, and this will be very unfortunate from Sultans if they missed 2 or 210 here. अगली गेंद और इस बार फिर बड़ा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर निशाना साधा तजम्मुल बाबा और ये काफी दूर मैदान से जस्ट मौका छक्का। तजम्मुल बाबा के बल्ले से 2 लगातार छक्के, 129 रन संख्या 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। I think someone's eye caught Asif Mahir and his line and length. Am I right, Gayur? You agree with my statement? Someone's eye caught his line of length over here. And Baba, you're absolutely right. That penultimate delivery, which gone for a flat 6, that was classy. But the next one, it's even bigger than that, and that's gone country mile. Just Bukhara 6. And as we watch the next one, and thank you, Nashtar and others. And he's talking of Gayur in the count box. Well, here goes around the wicket Asim Manzoor once more. Good delivery, plays it back along the track, down to where it's long on. Will just be one, that's all he's going to get. And I'd like to welcome my colleague in the count box,
Mr. Gayoor Habib. Once more Gayoor. Sultan, credit goes to the Dudu Rangers and the unit. The way they bowled over here, kept things tight in between, and they tightened at the nose, removed 4 of the top quality batters, and in between we saw first 6 overs, around 90s were scored. In next 6 overs, just 30 around that, and they lost a couple of wickets in that passage, and this is called the serious comeback, and this is the perfect illustration of what does comeback mean. 131 4 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर 13.4 आसिफ मंजूर इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं। तजम्मुल बाबा है सामने, बाबा के लिए ये गेंद और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन किया और वहां खिलाड़ी तैनात हैं और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 132 4 विकेट के नुकसान पर एक गेंद का बाकी। ये पारी का 14वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ गेंदबाजी का दायित्व इस समय आसिफ मंजूर के पास। 3.5 ओवर कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 29 2 विकेट उन्होंने खर्चे अभी तक इस अपने कोटे में। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, उसका पीछा जरूर किया विकेट कीपर चौके। गेंद जा रही है सीमा रेखा की और पीछे खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे अथवा नहीं, और गेंद को सीमा रेखा के बिल्कुल 1-2 कदम अंदर जब तक रोकते 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। ओवर समाप्त हुआ। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 134 सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला 4 विकेट के नुकसान पे। Good comeback from Dudu there, but still the wicket of Tajammul Baba, his presence is definitely going to play that terrible mindset in the Dudu's minds. But this is the beauty of the two big teams. When the two teams are up against each other, even 200 won't be called the sweep score. Such is the quality of these two teams. Even this collapse from Sultan, still Dudu won't be happy. They still need to get Tajammul early if they want to stay in the competition. But still Sultan's on the other end. They will be thinking that we should get over 200 if they want to make it competitive. Because these two teams, they're the best clubs of the valley and they can chase any target in no time. Look at Guldan, Asif Mars is there, Sarshail is in, Gully is there. They got Asif Manzoor. They got others and they can bat very well. So Sultans need runs, they need runs at the time. And comes Asif Manzoor's 4 over, his spell comes to an end, 31 runs and 2 wickets. Faisal Dar comes into bowl. Tajammul Baba, that's beauty, beating him there, but still will take a run, one more run, unconventional, but Tajammul Baba is going to take that one. Nadeem Dar will be back on strike. Score goes to 9 for 4 after 50. जितना तजम्मुल बाबा के विरुद्ध आप रफ्तार का इस्तेमाल करेंगे उतना वो बेहतर तरीके से टूट पड़ेंगे गेंदबाज पे, और जहां आपको बेहतर तरीके से उनके विरुद्ध गेंदबाजी करनी होगी। फैसल डार किए गए, नदीम डार के लिए बढ़िया गेंद थी, वापस खेला बॉलर की दिशा में, रन संख्या पे इजाफा हुआ नहीं। नदीम डार 3 पे 4 गेंदों से, तजम्मुल बाबा 22 15 गेंदों से 135 4 विकेट के नुकसान पर। ये बारी का 15वां ओवर 2 गेंदें अभी तक हुई है। फैसल डार 2.2 ओवर 7 रन 1 विकेट उनके खाते में, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के नदीम डार के लिए चले ये गेंद और इस बार उसको ऑन साइड में धकेला। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट रहेंगे। आसिफ मंजूर वहां पहुंचे, गेंद को फील्ड जरूर किया लेकिन 1 रन और खाते में। 136 4 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी। हालांकि अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी, और इन बचे हुए 3 गेंदों से किस प्रकार से यहां से होगी ये देखने वाली बात। बड़ा दिलचस्प और आकर्षक मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। Definitely Sultan's back in this with Tajammul Baba. Those two big hits have brought Sultans back in the game and will have got the ghosts of that collapse out of their minds. And comes Faisal one more time to Tajammul. Tajammul, that is his special. It's going and it's gone. That is into that stance of Kufar District. That is huge and that's biggest of the tournament. I have got all match live from this place and I have not seen biggest 6 than this. This is one of the biggest and this is definitely it came from this man, Sixer King of Budgam, but he must be known as Sixer King of Valley. देखिए भैया, तकदीर में क्या लिखा उसकी तो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करें तो ये हमें मंजूर नहीं। तजम्मुल बाबा इस समय बेहतर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। वो 28 पे पहुंचे मात्र 16 गेंदों से, और सुल्तान की रन संख्या 142 4 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 15वां ओवर पारी में चलता हुआ 14.4 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, ये उससे दूर और निश्चित तौर पे इरादे उनके अलग, किस्मत को यही मंजूर। तजम्मुल बाबा के बल्ले से एक और जस्ट मौका छक्का। But Musa, get the box of balls ready. 2 last. 3rd will be on a trot. And you need to get those boxes ready when Tajammul Baba is batting. You can't write him off. 6 more and he goes to 34 from 17 balls and score goes to 148 now. With 4 wickets down and still 1 ball left in this over. But look at Baba, 1 gone country mile.
The second one is even bigger than that. What's going on? It's Biggie. It's going. It's gone all the way. It's Baba for you guys in the middle. It's 144 for 4. Next one again, shipping for the big shot. Up the Kiran. Will he beat the man? He does. That's 4. It's running 4s and 6s here at Sunteck. मौका चौका और यहाँ चौकों और छक्कों के बसात और बीच मैदान में तजम्मुल बाबा प्रहार कर रहे हैं और निश्चित तौर पे भरपूर मनोरंजन इस समय दर्शकों का होता हुआ गालजू के मैदान से ये सीधा बसर आप तक पहुंच रहा है। 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 152 रन संख्या स्कोर बोर्ड पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के। Boom boom Baba, and he goes kaboom. We saw that, and look at that one again, shipping for the big shot. Kneels down on one knee, but up the queue and gets it through that mid-wicket zone for 4, and it's 140. It's 152, I think, for the loss of 4 once more, and this uncertainty is 1 minute down, next minute up. This is what's happening here at the Sun. This is how it's unfolding in front of our eyes. यहाँ से वापसी करनी होगी डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को, क्योंकि अंतिम 5 ओवर का खेल बचा है। निर्धारित 30 गेंदें तजम्मुल बाबा बीच मैदान में और समर्थन दे रहे हैं नदीम डार, लेकिन जिस प्रकार से तजम्मुल बाबा ने अभी तक प्रहार किया है देखने लायक है वो पारी। और आने वाले समय में देखना होगा गौहर लेगी का अंतिम ओवर लेकर के आए हैं। 38 पे नबाद है तजम्मुल बाबा, 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया। नदीम डार 4 पे 5 गेंदों से 15 पूरे, 152 4 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट सुरक्षित। और ऐसे में नदीम डार सामने होंगे। गौहर लेगी का अंतिम ओवर है ये, और इस परिस्थिति में अगर वो यहाँ विकेट प्राप्त करते हैं तो शायद कुछ बात बनेगी, अन्यथा जिस प्रकार से तजम्मुल बाबा ने अभी तक प्रहार किए हैं वो लाजवाब और आकर्षक रहेंगे। आखिरी 5 ओवर का खेल 152 पे 4। Interesting passage of time, interesting passage coming up for the cricket arena. Bandar needs to get Tajammul Baba on strike, and Tajammul against the leg slip now. That will be deadly combination. And what will be Nadeem Dar thinking here? And Dadu has a task now. They have to do homework better. They need to get at least one bat and need to get Tajammul. And Nadeem Dar tries to go, and now it will bring Tajammul Baba on strike. And Baba, he is an entertainer. He is a quality hitter of the ball, and when he hits, it stays a hit with that anthem blade in hand. He can take you anywhere, and you might see 6s, and bowlers will take that. It's a part of the parcel of the game, and you get. But when Tajammul hits, that's insult, totally insult. That's unjust with the ball. Just that it is going beyond those rows of the motor. This time goes again, and the bat slips out of his hands, and still get a run there. One more run. And Tajammul Baba, he is all smiling there. He went hard, but Gauhar Legi outfoxed him there on the pace, and that's why Tajammul Baba, his bat slipped out of his hand. 1 run taken, score goes to 154. It's 154 for 4 in 16. और क्या ऊर्जा उस स्ट्रोक के पीछे रहती है तजम्मुल बाबा के, उसका परिचय यहाँ बल्ला हाथ से छूटा और काफी समय से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रहार बेहतरीन रहते हैं तजम्मुल बाबा के। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे चले गए हैं। 154 4 विकेट के नुकसान पर यह रन संख्या सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की 16वां ओवर पारी का चलता हुआ गौहर लेगी नदीम डार के लिए। और इस बार अच्छी गेंद थी, नदीम डार ने ऑफ साइड पे खेला, अच्छी रन देती। यहाँ स्ट्राइक एक बार फिर तजम्मुल बाबा के पास 1 रन और खाते में जुड़ेगा। 155 एक विकेट की तलाश में यहाँ, क्योंकि पहले 17 में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, 3.3 ओवर 21 रन और 1 विकेट। इन परिस्थिति में इस प्रकार की गेंदबाजी गौहर लेगी द्वारा मैं समझता हूँ प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज की। Definitely magician with the ball there in the context where there is 6s running and boundaries running. Now goes Tajammul Baba, stand and deliver. There was a fielder, but he had no chance to move even an inch. Such was the timing and the power on that shot. 4 more runs. But look at Gauhar Legi. You got to give credit to him. 25 runs from 3.4 overs, 1 wicket. But that is some bowling from Gauhar Legi. Well, it's running boundary in the 6s. This man is bowling economically. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन तजम्मुल बाबा सामने है। अंतिम 2 गेंदों पे क्या वहां पर बोल्ड कर दिया तजम्मुल बाबा को, और वहां चित परिषद अंदाज उनका, लेकिन यहाँ वापस लौटना पड़ेगा। 4था विकेट, सबसे 5वां विकेट मिलता हुआ यहाँ डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। तजम्मुल पारा की ये विस्फोटक पारी समाप्त होती हुई, और क्या बेहतरीन पारी थी, लेकिन अंततः गौहर लेगी ने समाप्त किया, और गौहर लेगी को ये 3री विकेट मिलती हुई। क्या लाजवाब बेहतरीन आकर्षक गेंदबाजी का प्रदर्शन। अंततः 5वां विकेट 156 पे सुल्तान ने गंवा दिया है। Finally a wicket, and the wicket Sultans were on hand for, and they got Tajammul Baba, and it's Gauhar Legi, his brilliance. He outfoxed him one more time. Tajammul was very early on the shot there, but he outfoxed him by his pace, slower it a bit.
pitched it up and gets it into the wickets, and Tajammul Baba back and outwalked Umar Watson. Remember that match against Green Lions, competition of the sixes was between Nadeem Dar and Umar Watson. Who will hit the biggest? But Tajammul has set the tune now. He has set the mark. Will Umar Watson break that one more time? That six landed on that rooftop, and the stage is set for Watson to go one more time. Umar Watson walks in at number 7 now to join Nadeem Dar. Dar and Umar Watson, two prolific middle order batters of Sultan Warriors Baramulla, out in the middle. It's 159, 5 down, still 1 ball to go. और देखिए यहाँ से अब ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता चला जाएगा, क्योंकि विकेट का ज्यादा महत्व नहीं है। अंतिम ओवर चल रहे हैं, 15.5, एक गेंद का आना इस ओवर में बाकी, तो उसके बाद 4 ओवर यानी कि निर्धारित 25 गेंदें बची है। लेकिन यहाँ डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम वापसी करना चाहेगी, विकेट्स को झटकना चाहेगी। वहीं पे सुल्तान के पास एक ही उपाय रहेगा, ये बड़े से बड़ा लक्ष्य जो है उस तक पहुंचा जाए, कुछ कड़े प्रहार किए जाए, कुछ विस्फोटक अंदाज अपनाया जाए, और अगर उसमें गेंदबाजी बेहतर रहती है तो शायद विकेट मिलने के भी चांसेस रहेंगे। तो बड़ा दिलचस्प ये अंतिम सफर रहने वाला है। Nice comeback again by Dudus. Oh, and it was Tajammul Baba taking away this game, and it is Gabalagi who delivered for his side and picked up his huge wicket, clambered his wicket, hunted down, and it's wicket number 5 down. That brings new batter to bat, Mohammad Umar. First ball, stretch out, keeps it away on offside, no run there. It's a dot ball. Successful over comes to an end from Gabalagi. 4 overs, 2 for 25, economic. As you look at his figures, other bowlers kept leaking, bleeding, but this lad has bowled brilliantly. 4 overs, 2 for 24. गौहर लगी और आसिफ मंजूर ने आज बेहतरीन गेंदबाजी की, और दोनों गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिले। वहीं पे अगर फैसल डार की बात करें, उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 159 रन बने हैं। 16 के बाद 159, आखिरी 4 ओवर का खेल, और वो जो 200 का लक्ष्य है, निश्चित तौर पर वहां तक सुल्तान पहुंचना चाहिए। और ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहता है, क्योंकि डेडू की अगर हम बात करें, उनकी बल्लेबाजी की बात करें, वहां आपको आदिल गुलडान दिखेंगे, वहां सरशील अब्बास, आसिफ मंजूर, और उनके अलावा जो बाकी अन्य दिग्गज खिलाड़ी, आदिल वानी उनकी टीम में है, और कहीं ना कहीं सुहेल पाल भी नजर आएंगे। तो बल्लेबाजी उनके पास भी बहुत बढ़िया है, दमखम है उनकी बल्लेबाजी में। बड़ा कांटे की टक्कर का यह मुकाबला अवश्य देखने को मिलेगा, भले ही परिणाम कुछ भी हो। Due credit to their bowling unit, the way they pull things back. They were on the receiving end in first 6 overs, but the next 6 overs we saw complete change, drastic change, and now it was Tajammul Baba who tried to up the tempo, and he was stunned with that absolute gorgeous delivery that just gone through and castled him on that occasion. It's going to be over number 17 coming up. Who's going to bowl? Faisal Dar back into the attack. 3 overs, 1 for 24. He has also done good job here as Nadeem on strike. First ball, it's in the air, there is a field, but it will elude him. That's gone all the way for 6 over mid wicket. That 6 brought to you by Just Bukhara. Good shot, goes deep in crease, and then जवाब स्टॉक मिड विकेट के ऊपर, जस्ट बुखारा छक्का, ये नदीम डार के बल्ले से, और मोहम्मद उमर नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे है। 165, 5 विकेट के नुकसान पर 16.1 के बाद स्वागत पहली गेंद पर किया वहां गेंदबाज फैसल डार का नदीम डार ने। अब देखना होगा ये बाजी किसके पक्ष में जाएगी। क्या यहाँ फैसल डार विकेट प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ रनगति पे अंकुश लगा पाएंगे, या फिर कुछ बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज नदीम डार के बल्ले से देखने को मिलेगा। अगली गेंद देकर के तैयार, दूर वाले छोर से फैसल डार। 165, 5 विकेट के नुकसान पर फैसल डार चले। नदीम डार है सामने, बल्ला पहले से हवा में। ये गेंद फिर बड़ा स्ट्रोक, किनारा छुआ गेंद है, पीछे खिलाड़ी है, क्या वो रोक पाएंगे अथवा नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए एक और जस्ट बुखारा चौका। 169, 5 विकेट के नुकसान पे। It will hurt Faisal. Edgy Schwan races, runs down to his third man for 4, and he's going to take that. It hardly matters how they come. They need runs over here, Sultan Warriors, and need less on that occasion, but he's going to take that. This is going to hurt the bowling unit. This is going to hurt Didu Rangers, but Nadeem is happy to contend with that boundary. He moves to 16 up 9 balls as he comes in again. Full toss, low full toss, and middle to that turn, but can't force that shot. Keeps it away down towards long on. Only a single accrued there, and with that single, Umar is back on strike. He's yet to open his account. 170 रन संख्या, 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर पे अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी। उमर है सामने, जिन्हें कि अभी खाता खोलना बाकी है। मात्र 1 गेंद का उन्होंने सामना किया और अभी भी उनका खाता खोला नहीं है, और आज उनके बल्ले से सुल्तान की टीम चाहेगी कि कुछ रन जरूर निकले, उनका बल्ला कुछ रन जरूर उगले। अगली गेंद फैसल डार की, उमर ने उसको ऑन साइड में खेला और दौड़ पड़े 1 रन के लिए। 1 रन पूरा कर लिया तेजी के साथ, क्या दूसरे रन के? जी नहीं, वहां खिलाड़ी पहुंचे, फील्ड हुई और 1 रन और खाते में जुड़ा। 171, 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में।
171 for 5. It's the 17th over. Still 200 is on. That button is on with the wicket of Umar Watson and the presence of Nadeem Dar. That's surely on, and they can go beyond that one. Faisal Dar this over yielded 12 runs already from 4 balls. Still 2 balls to go, and it will be Nadeem Dar on strike. Comes Faisal to Nadeem. Yaqub length driven straight down the ground fielder. They're giving it a chase, and will be able to stop it. They will come back for the second. 2 more runs added, and 2 runs added to the total. Second will take score to 173. It's 173 for 5 in over number 17. Still 1 ball to go, and Faisal Dar is bowling the last ball of his spell. 38 runs and 1 wicket. Still a good spell from him. 10 runs per over, and that shall hold his nerves. And comes again last ball off his spell, and up the over number 17. Nadeem on strike and goes ball this one outside the off stump. He goes and cuts this one through the cover. There is a field straight to him. He'll pick up a single to end the over number 17 comes to an, and it's 170 2 or 74. 5 wickets down. 5 विकेट 174 पे, और ऐसे में अंतिम 3 ओवर का खेल बचा है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की पारी के लिए। तो देखना होगा, यहाँ कोशिश होगी गेंदबाजों की कि न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जाए, और 200 से न्यूनतम लक्ष्य तक यदि वो रोक पाते हैं तो वो जो दबाव रहता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है 200 से अधिकतम लक्ष्य का, उससे बचा जाए। क्या वहां तक पहुंचने से रोक सकती है डडू रेंजर्स की टीम सुल्तान वॉरियर्स को, ये देखना होगा। 174 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल बचा है। निर्धारित 18 खेल थे, और यहाँ देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व अब किसे सौंपा जाएगा। कप्तान आसिफ मंजूर द्वारा जुनैद डार को एक बार फिर जुनैद एक बार फिर दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करेंगे। पिछले स्पेल में, पहले स्पेल में उन्होंने गेंदबाजी दूर वाले छोर से की थी, उनका छोर बदला गया है और अब कमेंट्री बॉक्स एंड से वो गेंदबाजी करेंगे, लेकिन कोई प्रभावशाली गेंदबाजी उन्होंने नहीं की थी अपने पहले स्पेल में। उनके विरुद्ध आसिम बशीर और वसीम काजर ने कुछ आक्रमण जरूर किया था, विस्फोटक अंदाज अपनाया था, और तब जाकर के हटा लिया गया, और अब जाकर के दूसरे स्पेल में वो गेंदबाजी करेंगे। 174 5 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम पहले आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला आरसीएल 2024 की प्रतियोगिता, और ऐसे में पहली पारी चलते हुए ये पारी का 18वां ओवर। नदीम डार होंगे सामने, और डार जुनैद नेवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद, और इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक, वहां पर रन जरूर मिलेगा सीधे खिलाड़ी के पास। 1 रन और खाते में, और अब मोहम्मद उमर सामने। 175 5 विकेट के नुकसान पर डार जुनैद 2.1 ओवर 22 रन, और उन्हें सफलता नहीं मिली है। ये 3रा ओवर उनका, 18वां ओवर पारी का, जहां तक डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। उमर के लिए अगली गेंद डार जुनैद की 175 5 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार उसको ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को लपेट करके ऑन साइड में खेला। 1 रन पूरा कर लिया, और 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में 176 17.2 के बाद 5 विकेट के नुकसान पे। Quarter final, second quarter final of Ramhal Cricket League. We have 1 semi-finalist from the yesterday's encounter, and it's Green Line Srinagar. They are there, and we shall have the second semi-finalist by today's evening. And comes again and bowl this one. Width was enough, he lets that one up, goes over covers. There is a fielder, and we'll take a single coming back for the second one. We'll take brace there. 2 more runs added, and good over from Junaid Dar this one. 4 runs from 3 balls, has bowled beautifully this over. He's keeping it away from that zone of Umar Watson and Nadeem Dar, and they're not able to get the big hits out of these balls. But we shall have a second semi-finalist by today. Green lines are already there. Sultans or Dadu will qualify by the evening, and tomorrow it's off, and we shall have the one more, that will be KCC Helmatpura and Friends Elimalola taking on. Goes again, and their time goes over long on, and gets it all the way over field. Has he taken the catch? We're still waiting for the umpire score. The 1 bounce, and that was a terrific effort in the end. Saved some runs for his team. 4 more runs still for Sultans, and स्कोर goes to 182 now. देखिए, इन परिस्थितियों में जितने भी रन आपके बल्ले से आएंगे उतना महत्वपूर्ण रहेगा सुल्तान के लिए। वहीं पे डडू रेंजर्स की टीम रन गति पे अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। अगली गेंद डार जुनैद के लेकर के तैयार, और इस बार फिर ऑफ साइड में स्ट्रोक खेला। पीछे खिलाड़ी है, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका, चौका वहां बल्ले से निकलता हुआ। Runs coming, runs flowing, runs running. Nadeem Dar and Umar are doing the things here. Score goes to 186 now.
with 5 wickets down. This is the last ball of over number 18. Still 1 ball to go, and Faisal Dar, Junaid Dar is under pressure now as Nadeem Dar will look for the big hit. He will eye for the big one. Goes Junaid away from us. Nadeem on strike. Last ball of the over. He tries to improvise, tries to hit it over keeper, but could not execute the shot. Dot ball, dot to end the over. Number 18 comes to an end. It's 186 for 5. 186 18 पूरे पहला विकेट 91, दूसरा 102, तीसरा 106, चौथा 117, पांचवा 159 और 18 के बाद 186 बने। 5 विकेट खोए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है गालजू कोपरा के मैदान से। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान, हुरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब और एचएनडी ए कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए, और श्रोताओं का भी धन्यवाद करेंगे जो इस प्रकार से अपना प्यार और विचार दे रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं। फिलहाल बने रहिए। अंतिम 2 ओवर का खेल, यानी कि 20 ओवर का कोटा 18 पूरे हो चुके हैं। आखिरी 2 ओवर में कितने रन बटोरने का प्रयास करेंगे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम? Amir Ali back into the attack. He bowled 2 overs in the beginning and is back for his second spell. He's going to bowl the 19th over of inning number 1 here. And Sultans at one stage they were on cloud 9. They were on next planet today earlier on, but in between credit goes to the bowling unit of Didu Rangers. The way they pull things back, quite admirable. And we saw Gabalagi bowl tight spell, and skipper Asim Mas bowl tight spell, but Faisal Dar gone for 10 and over. He gone for 40 of his quota. But the other 2 ladders, thank you Athar and Tanveer, thank you brothers, and it's 188, is it? We are in over number 19, penultimate of inning number 1. 186 on the board. On strike will be Mohammad Umar. If you remember Gayoor and Nazir that day against Green Lions, those big hits from Umar lefty. Is he going to replicate what he did earlier on in the tournament? This is Ramal Cricket League Season 3, quarter final number 2 on the way. Slip comes out. There is Gully in place as we watch Amir Ali again. And he need to reload and re-bowl that turn. He goes back to the top of his bowling mark. A little disturbance over there. And he's gonna reload again. He's going back to the top of his bowling mark. Look at the crowd. Huge crowd is in to witness this all-important battle between Didus and Sultan Warriors Baramulla. Last time it was Sultans who had the last lap over the side. And can Didu turn the tide their way this time around? Let's find it out. Here comes Amir Ali to Mohammad Umar. And Umar hits that one. He punches that one straight down to where it's long off. There is just a single, and that single means 187. Bowler will be pretty happy. देखिए एक रन से जहां ज्यादा फर्क पड़ने वाला टीम चाहिए जाए, और यदि आप अंकुश लगाएंगे बड़े स्ट्रोक का आजादी बल्लेबाजों को देंगे नहीं तो निश्चित तौर पे वो जो कम लक्ष्य होगा उस तक रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। क्या उसमें सफलता मिलेगी गेंदबाजों को, ये देखने वाली बात होगी। एक गेंद का अभी तक यहाँ पे हुआ है आक्रमण गेंदबाज द्वारा। 187 18.1 के बाद 19वां ओवर, 5 गेंदों का बाकी। आमिर अली गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पूर्व 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 29 रन, उन्हें विकेट मिला नहीं। नदीम डार होंगे सामने जो कि इस समय 31 पे नाबाद है। 17 गेंदों का सामना किया है और ऐसे में इस गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 187 पे 5। अगली गेंद नदीम डार के लिए बड़ा स्ट्रोक, मिल गई सफलता और ये दर्शक बनेंगे वहां पर खिलाड़ी मैदान से बाहर। जस्ट बोकारा छक्का। Deep in crease, kneels down on one knee and it's a Skaya, absolute Skaya. You agree? And that sex brought to you by Just Bokaran Gayoor says in a blink of eye. Yes, I agree. And that's gone all the way over long gone. Biggest top the lot again here. और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, हालांकि उसमें दूरी भी थी, छक्का भी मिला और क्या बढ़िया प्रहार था। मिडल ऑफ द बैट से ये स्ट्रोक खेला और 6 रन और 193 रन संख्या सुल्तान वारियर्स बारामूला की 5 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में। और ऐसे में अगली गेंद आमिर अली, अब उनके सोच विचार क्या होंगे, किस दिशा और लंबाई के सब लोग गेंदबाजी करेंगे नदीम नगर के। इस बार फिर उसी क्षेत्र में पिछली गेंद की पुनरावृत्ति और गेंद एक बार फिर मैदान से बाहर। एक और जस्ट बोकारा छक्का। With the tide, shuffle across, and that's gone down to the score corner area. 6 more again, back-to-back 6s. Is it 2 on and up? That 6 brought to you by Just Bokaran. It's 199, one share of 200. Sultan Warriors in over number 19, and that Just Bokaran 6. Here is Amir Ali again. Oh, that one wide up the off, cold as a white. Pressure on bowler, but that was a good move from bowler. Decided to bowl it wide up the off, away from the batter. And look at his kitchen sink here. Look at his blade and the bat speed.
and he's on to 43 of 19 balls. This is called the Sultans trying to sultanize the game, and this is called the real power of Sultans. Here is the next one. Where is this one? Oh, look at that turn, and it comes back into the right hand. It goes between bat and body. It's gone through the gate, I can say, and just a single there in the form of buys. One more run, 2 on and up. 200 पूरे हो चुके हैं इस समय स्कोर बोर्ड पे। रन संख्या सुल्तान वारियर्स बारामूला की 18.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का आना बाकी, और उसके बाद 1 ओवर तो कुल मिलाकर अभी भी 8 गेंदें शेष है। 200 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। एक विशाल लक्ष्य और वो 200 का जादू हिंसा छू लिया है सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाजों ने। अगली गेंद आमिर अली की, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास, वहां गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन और खाते में मिलता हुआ मोहम्मद उमर और नदीम डार को सुल्तान वारियर्स का कुल योग 201, 5 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद का आना बाकी 19वें ओवर में। Last ball of the penultimate over. Nadeem Dar dictating terms at the moment. He has changed the scenario of the game in no time. 20 balls and 43 runs, and what an innings he has played. Nadeem Dar, how many times he has played these type of cameos, coming down the order for Sultans and taking their runs to the next level. This guy has been in the form of his life. Goes again and shuffled across, goes down towards the cow corner region. There is a fielder, will take a single, 1 run, and the 1 run will take score to 203 now. It's 203 for 5 after over number 9. Still 6 balls to go, and it will be Nadeem Dar on strike right from the ball number 1. आखिरी ओवर पारी का होगा, और यहाँ गौहर लगी को 2 विकेट मिले। आमिर अली ने 3 ओवर में 44 खर्चे, उन्हें सफलता नहीं मिली, वो खर्चीले साबित हुए, और ऐसे में पारी का अंतिम ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 203, 5 विकेट के नुकसान पर उमर 4-5 गेंदों से, नदीम डार 44, 21 गेंदों से, और आखिरी ओवर में गेंदबाजी का दायित्व डार जुनैद के पास रहेगा। कोटा पूरा करेंगे और वही साथ में पारी भी समाप्त होगी, लेकिन एक विशाल लक्ष्य तक डडू रेंजर्स की टीम पहुंच, डडू रेंजर्स के बाद सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम पहुंच चुकी है। 203 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से किस प्रकार से अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी होगी, क्या लक्ष्य रहेगा वहां डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए आखिरी ओवर पहली पारी के आधार पर, और इन परिस्थितियों में देखना होगा इस आखिरी ओवर में कितने रन बटोरेंगे, क्योंकि सुल्तान का प्रयास होगा कि 10-20 रन और अंतिम ओवर में जोड़ ले और 210-215 के आसपास लक्ष्य दिया जाए। वहीं पे डडू रेंजर्स की टीम चाहेगी कि 4-5 रन तक सीमित रखा जाए या 8 रन तक सीमित रखा जाए, कम से कम रन तक सीमित रखा जाए। 208 210 का लक्ष्य, और आसान नहीं रहेगा दूसरी पारी में। अगर आपके पास स्पिन गेंदबाजी के विकल्प हैं तो फिर कांटे की टक्कर का मुकाबला अवश्य देखने को मिलेगा। Definitely, but Jaddu misses out today. He is not the part of playing 11. Remember that they got Tajammul Baba in for him, and that definitely will make the difference, but still have got the best ball. Nadeem Dar can bowl 4 good overs and goes again and bowls this one and pulled it away down towards the mid-wicket region. There is a fielder and he won't be able to cut it off. 4 more runs starts the over on a good note. 4 runs. जस्ट बोखारा चौका, और पहली गेंद पर यह चौका, रनों की आवश्यकता और वो मिले, और इस चौके के साथ रन संख्या सुल्तान वारियर्स बारामूला की 207 तक पहुंच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें शेष इस अंतिम ओवर में। Dar just 2 runs away from his half century. He is on 48 from 22 balls. Goes and bowls this one, tries to slap that one away. Will get a single and moves to 49, and will need a 1 more run to get his 50. What a milestone this will be for him, and what an innings he has played down the order. Sultans needed that type of thing, and this guy delivered at the right time. Come at the hour, come at them, and the stage was set, but he just decorated everything out there. और देखिए, आसिम बशीर ने बेहतरीन विस्फोटक पारी खेली, छोटी सी पारी वसीम काचरो ने, तजम्मुल बाबा ने वो प्रहार किए, और नदीम डार ने भी बेहतरीन पारी खेली। ये डॉट गेंद, और ऐसे समय में एक डॉट गेंद निश्चित तौर पे डडू रेंजर्स के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। 208, 19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 3 गेंदों का आना बाकी पहली पारी में। 3 balls to come, and it will be Umar on strike, and Umar is a bit shaky today. 4 runs from 6 balls. Is not able to hit the ball away, but should get Nadeem Dar back on strike. Still 2 balls to go, and 3 balls can get you 18 runs. Now goes again, but misses one more time. That second dot in a row. But what is Umar doing there? He should get Nadeem Dar on strike. He's hitting the ball very well. और अभी तक 5 रन मात्र आए हैं इस ओवर से। बढ़िया ओवर कहा जा सकता है। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद 1 सिंगल, और अब 2 डॉट गेंदे, तो निश्चित
स्कोर पे बढ़ गया अंतिम ओवर डार जुनैद का। आखिरी 2 गेंदों का बाकी, 208 पे 5 डार जुनैद। नदीम सबूत उम्र के लिए इस बार खेला जरूर, रन तो मिलेगा वहां पर, केवल 1 रन और अच्छा ओवर। 209, 5 विकेट के नुकसान पर पहली बारी की अंतिम गेंद सामना करने के लिए नदीम डार। Excellent over this over number 20. Partnership is 50 of 24 balls, but look at this over, the way he bowled here. Credit goes to Dar Junaid, keeping it away from the batters, wide up the off again and again on the trot, and keeping that bat speed away from the ball. And this has been brilliant display of character by Dar Junaid in over number 20. Sultan has can't sultanize here at least in over number 20 as we watch last ball of inning number 1. Where is this one going? It's Nadeem Dar on strike. He's on to 49. Is he going to get to his 50 here? He's on to 49 of 23 balls. Where they going to sign it up? Where they going to finish it off? Here is that final ball coming up as Nadeem getting ready. As Dar Junaid leaves the station, goes and bows. That's high in the air. Who's gonna take that? Who's gonna take that? And Faisal Dar completes the catch. And Sultans are done with this inning here. They finish on 209. 210 will be the target. We'll be shortly back with the chase. Join us for the chase. Assalamu alaikum. Fi amanillah.